अध्याय 1 यंग लॉर्ड गु चांगगे। क्या ये ताइक्सुआन पवित्र भूमि का असली चेहरा है, जो पूर्वी उजाड़ की 6 पवित्र भूमियों में से एक है? आप ताकतवरों का पक्ष लेने के लिए कमजोरों को धमकाते हैं और अपनी बेटी को आग के गड्ढे में धकेलने में भी शर्म महसूस नहीं करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक आपने एक बार भी ताइक्सुआन पवित्र युवती से उसकी राय पूछने पर विचार नहीं किया। आज मैं उसकी ओर से न्याय की मांग करूंगा। यदि सत्ता के सामने चुप रहना ही ताइक्सुआन पवित्र भूमि का शिष्य होने का अर्थ है, तो मुझे ये शिष्यत्व नहीं चाहिए। लेकिन कृपया ये ध्यान रखें ताइक्सुआन पवित्र भगवान कि मैं ये चेन निकट भविष्य में निश्चित रूप से आज की शर्म का बदला लूंगा। बहुत से लोग एक शानदार हॉल के अंदर खड़े होकर एक युवा शिष्य की क्रोधित दहाड़ें सुन रहे थे। एक मजबूत दिखने वाला युवक, जिसका चेहरा सुंदर था, जिसकी आभा अडिग थी तथा जिसकी मुठ्ठियां भीगी हुई थीं, हॉल के बीच में खड़ा होकर अपने सामने मंच की ओर क्रोध से दहाड़ने लगा। वह ये चेन थे जो ताइक्सुआन पवित्र भूमि के एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य थे। ये कैसी हिम्मत है! एकमात्र आंतरिक संप्रदाय के शिष्य की हिम्मत कैसे हुई कि वह पवित्र भगवान से भिड़ जाए? आप जीने से थक गए होंगे। युवक के बगल में एक आंतरिक संप्रदाय का बुजुर्ग खड़ा था, जिसकी आभा बहुत भयानक थी। बुजुर्ग का चेहरा बहुत पहले ही बदसूरत हो चुका था, क्योंकि वह गुस्से से आग बबूला था और एक ही थप्पड़ से इस शिष्य का मुंह बंद कर देना चाहता था। वे एक तुच्छ आंतरिक संप्रदाय के शिष्य को अपने ताइक्सुआन पवित्र भूमि के पवित्र प्रभु के हॉल में जंगली कैसे होने दे सकते थे? आखिरकार वे पूर्वी उजाड़ की 6 प्रमुख ताकतों में से एक थे। इससे भी बुरी बात यह है कि आज ताइक्सुआन के पवित्र पुत्र के राज्याभिषेक का दिन था और उन्होंने इस घटना को देखने के लिए कई छोटी और बड़ी सेनाओं को आमंत्रित किया था। हर कोई हॉल के अंदर खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। यदि वह पवित्र भूमि की प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश न कर रहा होता, तो एल्डर ने पहले ही इस अज्ञानी मूर्ख शिष्य को एक ही थप्पड़ से मार डाला होता। अल्पविराम। पवित्र प्रभु के हॉल में दूर से आए आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों और मेहमानों के एक समूह ने ये चेन की ओर इशारा किया और उनके सामने प्रस्तुत किए गए शो के बारे में फुसफुसाए। जब उन्होंने उसके दृढ़ निश्चयी भाव को देखा तो उनकी आंखों में वही भाव था जो बंदर का खेल देखते समय होता है। क्या ये चेन पागल हो गया है? उसे इतनी हिम्मत कहाँ से मिली कि वह पवित्र प्रभु के सामने इतनी बकवास बातें कर रहा है? क्या मूर्ख है? उसकी ताकत बेहतर आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों में से एक है, और मैंने सुना था कि एक बुजुर्ग उसे अपने सच्चे शिष्य के रूप में लेना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि अब ये सवाल ही नहीं उठता। कुछ दर्शक तो उपहास करने से खुद को नहीं रोक सके। मुझे लगता है कि वह सचमुच आज मरना चाहता है। एक बार जब युवा भगवान उससे नाराज हो गए, तो मुझे चिंता है कि हमारी पूरी ताइक्सुआन पवित्र भूमि इसमें फंस सकती है। जिस सच्चे शिष्य ने यह बात कही थी वह क्रोधित और चिंतित हो गया। यदि ये चेन ने किसी तरह उस रहस्यमय युवा भगवान को नाराज कर दिया, तो उनका अनुमान था कि पवित्र भूमि अकेले उसके क्रोध को नहीं झेलेगी। पूरा पूर्वी उजाड़ तूफान में बह सकता है। इन विचारों के कारण ही शिष्य की ये चेन को व्यक्तिगत रूप से कुचलने की इच्छा बढ़ गई थी। राज्याभिषेक समारोह के लिए आए प्रमुख शक्तियों के बुजुर्ग सभी स्थिति के बढ़ने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बेशक लगभग सभी ने ये चेन नामक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य को एक अच्छा प्रदर्शन करने वाले बंदर के रूप में माना। एकमात्र आंतरिक संप्रदाय का शिष्य यदि बंदर नहीं होता, तो और क्या होता जब वह स्वयं ताइक्सुआन पवित्र भगवान से भिड़ने की कोशिश करता? तुम ये चेन हो, है न? मुझे याद है तुम एजियोर क्षेत्र की एक छोटी सी जगह से हो। 100 राजवंशों को पार करने के बाद तुम आखिरकार मेरी ताइक्सुआन पवित्र भूमि के शिष्य बन गए। अब आप मुझसे कह रहे हैं कि आप मेरी ताइक्सुआन पवित्र भूमि के शिष्य के रूप में अपनी पहचान त्यागना चाहते हैं। इसी समय प्लेटफॉर्म पर मुख्य सीट पर चुपचाप बैठा एक अधेड़ व्यक्ति बोला। उसकी समुद्र जैसी गहरी आंखें खुल गईं और कोई भी उनमें से सुनहरी रोशनी की लुभावनी दिव्य किरणों को झिलमिलाता हुआ देख सकता था। सुनहरी रोशनी एक आभा में बदल गई और उसके शरीर के चारों ओर बहने लगी, जैसे हॉल में खड़े सभी लोगों पर एक भयानक दबाव पड़ रहा हो, जो उसके क्रोध और राजसीपन को दर्शा रहा हो। ये स्पष्ट था कि वह व्यक्ति एक परम गुरु था। वह कोई और नहीं बल्कि ताइक्सुआन पवित्र भगवान थे, और जैसे ही उन्होंने बात की पूरा हॉल शांत हो गया। समारोह देखने आए मेहमान भी शांत हो गए। उफ! ये चेन को लगा कि एक शक्तिशाली आभा ने उसके अस्तित्व को दबा दिया है और उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा है। लेकिन फिर भी वह दबने वाला नहीं था। इस समय उसका आत्मविश्वास डगमगा नहीं सकता था। पवित्र प्रभु, मैं केवल पवित्र युवती के लिए न्याय मांगना चाहता हूँ। मैं उसे इस तरह आग के गड्ढे में गिरते हुए नहीं देख सकता। ये चेन के शब्द आत्मविश्वास और धार्मिकता से भरे हुए थे, जो उसकी निडर आत्मा द्वारा समर्थित थे। बोलते समय ये चेन की नज़र अनजाने में उसके सामने खड़ी एक महिला पर पड़ी। महिला के चेहरे पर सुंदर और आकर्षक आकृतियां थीं। उसकी आंखें शरद ऋतु के पानी की तरह लहराती थीं और भौहें विलो की तरह थीं। उसने उत्तम रेशम से बनी हरे रंग की पोशाक पहन रखी थी। उसका चमकीला प्यारा चेहरा रोशनी में चमक रहा था। उसकी लहराती पोशाक पर धूल का एक भी कण नहीं दिखाई दे रहा था। उसके अलौकिक और शांत स्वभाव को शब्दों में बयां करना मुश्किल था।
वह एक परी की तरह थी जो गलती से 9वें स्वर्ग से उतर आई थी। शुरू से लेकर अंत तक हॉल में जो कुछ भी घटित हुआ उसके बावजूद उसकी अभिव्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया। आग का गड्ढा, कितने साहसिक शब्द। उसकी बातें सुनकर ताइक्सुआन पवित्र भगवान की अभिव्यक्ति डूब गई। ये वह समय था जब बहुत से लोगों को एहसास हुआ और उनके भाव भी अजीब हो गए। पता चला कि ये चेन ने जो भी बकवास की थी वह उसकी असंतोष और आक्रोश की भावना से उत्पन्न हुई थी, क्योंकि एक अन्य व्यक्ति ने उससे उस सुंदर पवित्र युवती को चुरा लिया था जिसे वह लंबे समय से प्यार करता था। हालांकि कई अन्य शिष्य भी ईर्ष्यालु थे और अपनी पवित्र दासी को किसी बाहरी व्यक्ति के हाथों में पड़ते हुए देखना नहीं चाहते थे, लेकिन उनमें ये चेन की तरह सार्वजनिक रूप से चिल्लाने की हिम्मत नहीं थी। वे उसके जैसे मंदबुद्धि नहीं थे। आखिरकार उस युवा भगवान की पहचान इतनी सम्मानित थी कि ताइक्सुआन पवित्र भगवान ने भी उनकी उपेक्षा करने या उनके प्रति अनादर दिखाने का साहस नहीं किया। इस समय दर्शकों ने उस युवक की ओर देखा जो चुपचाप ताइक्सुआन पवित्र भगवान के बगल में बैठा था, अपने सामने चल रही किसी भी चीज की परवाह किए बिना चाय पी रहा था। वह था गु चांगगे। अध्याय 2, कल्पना की दुनिया में धकेल दिया गया भाग्य का खलनायक। गु चांगगे की गहरी आंखें उसके हाथ में चाय के प्याले में घूर रही थीं, जबकि वह उसके ऊपर उठती भाप को उड़ा रहा था। उसके बर्फ जैसे सफेद कपड़ों पर धूल का एक कण भी नहीं दिखाई दे रहा था और उसके सुंदर चेहरे की विशेषताओं पर धुंध की एक परत छाई हुई थी। लेकिन अगर कोई करीब से देखे तो वह एक उदासीन भाव देख सकता था जो बिना किसी दिलचस्पी के सब कुछ अनदेखा कर रहा था। अस्पष्ट विचारों और उदासीन भाव से यह स्पष्ट था कि उसे हॉल में घटित हो रहे तमाशे की कोई परवाह नहीं थी। वह एक मूक पर्यवेक्षक की तरह काम कर रहा था जो ऊपर से दुनिया को देख रहा था। कम से कम हॉल में मौजूद सभी लोगों ने उसे इसी तरह देखा। चाहे वह कोई भी हो, उन सभी को लगा कि उनके सामने खड़े व्यक्ति की पहचान सरल नहीं है। चाहे उसका स्वभाव हो या उसका आचरण, कोई भी व्यक्ति उत्कृष्टता की आभा महसूस कर सकता था। वह नश्वर नहीं था। बेशक कोई नहीं जानता था कि गु चांगगे की तथाकथित उदासीनता पूरी तरह से पूर्ण नुकसान की भावना से थी। ऐसा नहीं है कि उसे हॉल में क्या चल रहा था इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन वह परवाह नहीं कर सकता था। इस समय वह एक अचंभे में खो गया था क्योंकि उसकी यादें किसी और के साथ मिल गई थीं। वह एक ट्रांसमिग्रेटर था। एक क्षण पहले वह अपने कमरे में सो रहा था और अगले ही क्षण जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसने स्वयं को इस खतरनाक काल्पनिक दुनिया में पाया। यहाँ शक्तिशाली लोग सितारों को चुन सकते हैं और चांद को पकड़ सकते हैं। वे पहाड़ों को हिला सकते हैं और समुद्र को उलट सकते हैं। उड़ना आसान है और पृथ्वी के माध्यम से भागना सामान्य है। लेकिन कमज़ोर लोग ताकतवर लोगों के पैरों तले कुचले जाते हैं। उनकी जिंदगी की कीमत पैरों के नीचे की घास और मिट्टी से ज्यादा नहीं है, जिसमें जरा भी सम्मान और गरिमा नहीं है। अल्पविराम वहुप्री क्षेत्र से एक अमर भूमि का सच्चा शिष्य था जो स्वयं को प्रशिक्षित करने के लिए निचले क्षेत्र में उतरा था। वह विलक्षण प्रतिभा और भयानक पृष्ठभूमि के साथ पैदा हुआ था। यद्यपि यह सब कानों को अच्छा लग रहा था, लेकिन गु चांगगे के पिछले जीवन में अनगिनत ऑनलाइन उपन्यास पढ़ने के अनुभव ने उसकी वर्तमान स्थिति को उसके लिए बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। वह एक गुंडे खलनायक से ज्यादा कुछ नहीं था, उन तोपों में से एक जिसे कुछ ही अध्यायों में कुचल दिया जाएगा। इस एहसास से गु चांगगे का दिल दुख गया। जब उसने अपने सामने का दृश्य देखा तो उसे एहसास हुआ कि जिस क्षण वह देहांतरित हुआ वह ऐसी स्थिति में पहुंच गया जहां उसे स्वर्ग के कृपापात्र पुत्र द्वारा अपमानित होना पड़ा। ये चेन का नाम स्पष्ट रूप से नायकों के लिए सामान्य नामों में से एक था। और उसके नाम के बारे में क्या? ये गु चांगगे था, एक ऐसा नाम जो स्पष्ट रूप से लेखक ने मौके पर ही सोचा था ताकि नायक को उसके पैरों तले रौंदने के लिए एक तोप का चारा मिल सके। उसे एक अद्भुत बड़े शख्स के रूप में दिखाया गया था, तो क्या नायक को बहुत प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी यदि वह उसके जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को सफलतापूर्वक हरा दे? गु चांगगे। अब तक ये चेन कई बार गु चांगगे का नाम पुकार चुका था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया पाने में असफल रहा। गु चांगगे ने उसकी ओर देखने की भी इच्छा नहीं की। ये चेन की हड्डियां चरमरा उठी, उसकी मुट्ठियां हताशा और क्रोध से कस गईं, क्योंकि उसे अपने विरोधी से कोई तवज्जो नहीं मिली थी। उसके विचार में गु चांगगे पूरी तरह से उसे नीची नज़र से देख रहा था। ये कैसी धृष्टता है? युवा प्रभु का नाम इतने अनादर से पुकारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस समय गु चांगगे की ओर से एक ठंडी घुरघुराहट के साथ साथ दमन की एक राजसी शक्ति फूट पड़ी। बोलने वाला व्यक्ति चुजुवान था, जो ताइक्सुआन पवित्र भूमि का नवनियुक्त पवित्र पुत्र था। वह ठंडे चेहरे के साथ आगे बढ़ा और उसकी हथेली के चारों ओर विभिन्न रून टिमटिमाने लगे, क्योंकि उसकी दिव्य आभा उमड़ पड़ी, जिससे पता चला कि वह ये चेन पर किसी भी समय हमला कर उसे सबक सिखाने के लिए तैयार था। अभी उसका प्रदर्शन करने का समय था। अगर गु चांगगे ने उसके बारे में अच्छी टिप्पणियां न की होती तो वह अपने वर्तमान पद पर नहीं पहुंच पाता। अन्यथा वह ताइक्सुआन पवित्र भूमि के अन्य सच्चे शिष्यों को इतनी आसानी से पराजित नहीं कर पाता। इस कारण उनके मन में गु चांगगे के प्रति अपार कृतज्ञता की भावना थी। आखिरकार वह सुकिंगगे की तरह नहीं था,
जो एक संत पिता की संतान थी और इस दुनिया में आने के क्षण से ही उसे पवित्र युवती बनना तय था। ये चेन, तुम ढीठ बदमाश हो। तुमने हमारे सभी मेहमानों के सामने संप्रदाय के अधिकार को बार बार चुनौती दी है और इससे मुझे संप्रदाय के प्रति तुम्हारी वफादारी पर सवाल उठता है। रक्षकों, आगे आओ और इस जानवर को तुरंत कालकोठरी में फेंक दो, उसे वहां न्याय का इंतजार करने दो। इस समय एक एल्डर भी खड़ा हुआ और ये चेन पर चिल्लाया कि वह गूचांगगे से कुछ फायदे हासिल करे। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह इतना अच्छा अवसर छोड़ दे। सहमत। पवित्र प्रभु, मेरा सुझाव है कि हम ये चेन के साधना आधार को समाप्त कर दें और उसे संप्रदाय से बाहर निकाल दें। ठीक है, हम इस तरह से यंग लॉर्ड गो को एक उचित स्पष्टीकरण दे सकते हैं। अन्य बुजुर्गों ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की और एक के बाद एक खड़े होकर अपने लिए अंक अर्जित किए और धार्मिकता की अभिव्यक्ति के साथ ये चेन को उसकी दुस्साहस और अनादर के लिए कोसा। इस शो ने दूर दूर से आए सभी मेहमानों को चौंका दिया। आखिर उस सफ़ेद वस्त्र पहने रहस्यमय व्यक्ति की पहचान क्या थी? दूसरी ओर ये चेन का चेहरा पीला पड़ गया। उसे पता था कि स्थिति उसके पक्ष में नहीं जा रही थी। हर कोई गूचांगगे को खुश करने की पूरी कोशिश कर रहा था, यहाँ तक कि सू किंगगे ने भी उसके पक्ष में कुछ नहीं कहा। ऐसा क्यों हो रहा था? सब कुछ उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। तभी उसकी उंगली से एक शीतलता उसके हाथ तक पहुंची, जिसने ये चेन की चिड़चिड़ी मनस्थिति को शांत कर दिया। गूचांगगे अभी भी अपनी सीट पर बैठे थे, लेकिन चाय की चुस्की लेते समय उनकी आंखों में दिलचस्पी की चमक देखी जा सकती थी। कितना अजीब है, उसने एक शब्द भी नहीं कहा था, फिर भी स्वर्ग का ये कृपापात्र पुत्र ये चेन पहले ही एक प्रतिकूल परिस्थिति में फंस गया था। स्वर्ग के कृपापात्र पुत्र के रूप में उसकी स्थिति को देखते हुए ये बिल्कुल असामान्य था। इसके बाद गूचांगगे की नज़र ये चेन की उंगली में पहनी अंगूठी पर पड़ी। हो, ऐसा लगता है कि यह मानक शक्तिशाली दादाजी ट्रॉप था जो कुछ साल पहले उनकी मूल दुनिया में लोकप्रिय था। स्वर्ग के एक इष्ट पुत्र से जैसी उम्मीद की जाती है, वे गोल्डन फिंगर के बिना नहीं रह सकते थे। गूचांगगे, क्या तुम केवल अपनी स्थिति से दूसरों को धमकाना जानते हो? ये चेन ने एक बार फिर दहाड़ते हुए गूचांगगे की आकृति को घूरा। उसे लगा कि पूरी स्थिति गूचांगगे ने उससे निपटने के लिए रची थी। अगर वह मौजूद न होता तो पवित्र भगवान व्यक्तिगत रूप से सू किंगगे को कैसे छोड़ सकते थे? कल रात बहुत कुछ घटित हो सकता था। ये चेन ने इस तथ्य के बारे में सोचते हुए अपने दिल में क्रोध की एक पोटली को उभरता हुआ महसूस किया। वह गूचांगगे को 10,000 बार काटकर मार डालना चाहता था, उसे वहीं लाखों टुकड़ों में फाड़ देना चाहता था। एक बार उसे सू किंगगे के साथ परेशानी का सामना करना पड़ा था, फिर भी वह उसे केवल दूर से ही देख सकता था। करीब जाने का मौका नहीं मिला, इतना कि उसे उसके कपड़े छूने का भी मौका नहीं मिला था। फिर भी ये गूचांगगे। अल्पविराम। गूचांगगे ने अभी भी अपना संयम बनाए रखा और चाय पीते हुए नीचे देखता रहा। उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया था, न तो खुशी दिख रही थी और न ही गुस्सा। हालांकि उसके दिल में उसे यह पूरा तमाशा काफी मजेदार लगा। आखिरकार इस बकवास शो का उससे कोई लेना देना नहीं था। ओरिजिनल की यादों के आधार पर ओरिजिनल को ये चेन जैसे किसी व्यक्ति के अस्तित्व के बारे में पता भी नहीं था, इससे पहले कि वह खुद को दिखाए और आज उसके खिलाफ चला जाए। जहां तक ताइक्सुआन पवित्र भूमि के पवित्र भगवान द्वारा अपनी बेटी को उसे देने की बात है, ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि गूचांगगे उसे चाहता था, ऐसा इसलिए था क्योंकि पवित्र भगवान उसे अपने पक्ष में करने के लिए अभी भी उसे अपने साथ जोड़ना चाहते थे। ये हर दुनिया में सामान्य बात थी, इस जगह की तो बात ही छोड़िए जहां ताकतवर लोग कमजोर लोगों पर हमला करते हैं। यहाँ कौन ऐसा होगा जो एक भयानक समर्थक को नहीं चाहेगा? और ये चेन के बारे में क्या? वह एक पेशेवर कीचड़ उछालने वाला होना चाहिए, क्योंकि उसके पास कोई वास्तविक प्रतिभा नहीं थी और वह केवल अपने मुंह से बकवास उगलता था। अध्याय 3, मुद्रा बनाना। मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। युवा भगवान गो, मुझे आशा है कि आप इस शिष्य के कार्यों पर आपत्ति नहीं करेंगे। ये चेन शिष्टाचार नहीं समझता है। ताइक्सुआन के पवित्र भगवान के चेहरे पर उदासी छा गई। वे अपने संप्रदाय के बुजुर्गों की ओर इशारा करते हुए एक सूक्ष्म पलक झपकाकर गूचांगगे से माफी मांगने से खुद को रोक नहीं पाए। सभी मेहमान इस तमाशे को बड़े उत्साह से देख रहे थे। उनकी ताइशुआन पवित्र भूमि को इससे पहले कभी ऐसी बदनामी नहीं झेलनी पड़ी थी। पवित्र प्रभु, कृपया मुझे इस ये चेन से निपटने की अनुमति दे ताकि मैं युवा प्रभु गो के समक्ष अपनी माफी प्रस्तुत कर सकूं। ताइक्सुआन पवित्र भूमि के नए पवित्र पुत्र चूजुवान ने गूचांगगे के साथ पक्षपात करने में अग्रणी भूमिका निभाई। उसने अपनी बात पूरी करने से पहले ही चलना शुरू कर दिया था। जादुई रून टिमटिमाते हुए उसकी हथेलियों में दिखाई दिए और उसने ये चेन की ओर एक जांचपूर्ण हमला किया। धमाका। हॉल में एक गहरा धमाका हुआ। चूजुवान के हाथों में मौजूद रून एक दूसरे में विलीन हो गए और बिजली की एक भयानक चमक में बदल गए जो एक दहाड़ते हुए ड्रैगन की तरह थी। ताइक्सुआन पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र के रूप में वह स्वाभाविक रूप से अपने साथियों की तुलना में बाकी लोगों से बेहतर था। दूसरी ओर ये चेन एक अनाम आंतरिक संप्रदाय शिष्य के अलावा कुछ नहीं था।
दोनों के बीच असमानता एक अथाह खाई की तरह थी, इसलिए ये चेन चुजुवान का प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है। युद्ध को देखते समय चारों ओर रून चमक रहे थे और प्रकाश की वर्णक्रमीय किरणों ने दर्शकों को अंधा कर दिया था। हॉल में मौजूद ताकतवर लोगों, जिनमें ताइक्सुआन पवित्र भूमि भी शामिल थी, को युद्ध के परिणाम की परवाह नहीं थी। उनकी राय में ये चेन की हार पहले से तय थी। शुक्र है, यह कोई ऐसी बात नहीं थी कि उन्हें कोई कार्रवाई करनी पड़े या फिर उनके पास अपना चेहरा छिपाने के लिए कोई जगह न हो। आखिरकार राज्याभिषेक समारोह देखने आए मेहमानों में अन्य पवित्र भूमि और प्रमुख कुलों के कई लोग थे। ताइक्सुआन पवित्र भगवान अपमान को और बढ़ाना नहीं चाहते थे। अच्छा, तो फिर चलो लड़ें। दूसरी ओर ये चेन ने युद्ध का बहुत उत्साह से स्वागत किया। उसे जरा भी डर नहीं लगा। उसका जोश बढ़ गया और उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की हथेली पर अपनी हथेली से हमला किया। ये चेन वास्तव में स्वर्ग की विशालता को नहीं समझता है। क्या वह सिर्फ अपने आप को अधिक महत्व नहीं दे रहा है और मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है? श्रोतागण में उपस्थित आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों ने तिरस्कार के साथ उपहास किया। पवित्र पुत्र चुजुवान पारलौकिक क्षेत्र में आधा कदम आगे है, जबकि ये चेन केवल आत्मा महल क्षेत्र में है और ये पवित्र पुत्र नरक थंडर दिव्यकाया को ध्यान में रखे बिना है। परिणाम पहले ही तय हो चुका है। शिष्यों ने एक एक करके निष्कर्ष निकाला। उनमें से हर एक को लगा कि ये चेन मौत को आमंत्रित कर रहा था। अगले ही पल आग की लपटें उठने लगी और बिजली कड़कने लगी। भीषण गर्मी के साथ एक तेज चमक पैदा हुई और एक जोरदार धमाका हुआ। इस घटना के बाद चुजुवान का शरीर कांप उठा और उसे पूरे शरीर में सुन्नपन महसूस हुआ। दूसरी ओर ये चेन एक युवा अग्नि देवता की तरह आत्मविश्वास से भरे भाव के साथ स्थिर खड़ा था। क्या वह इतना मजबूत है? ये चेन के मनमोहक रूप को देखकर कई महिला शिष्यों की आंखों में चमक आ गई। उसकी ताकत उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। इसने कई दर्शकों को चौंका दिया। उस हस्तरेखा विनिमय में यह देखा जा सकता था कि दोनों में बिना किसी विशेष अंतर के एक दूसरे के प्रतिद्वंद्विता थी। ये चेन की साधना केवल आत्मा महल क्षेत्र में है, फिर भी वह पवित्र पुत्र के प्रहार को रोकने में सक्षम है, जो पारलौकिक क्षेत्र में आधा कदम आगे है। सभी शिष्य और बुजुर्ग परिणाम देखकर दंग रह गए। परिणाम ने ताइक्सुआन के पवित्र भगवान को भी हिलाकर रख दिया, जिन्होंने इस आदान प्रदान को उदास भाव से देखा था। आखिरकार चुजुवान का जन्म नरक थंडर दिव्य शरीर के साथ हुआ था और वह अपने दायरे से ऊपर के साधकों के खिलाफ आसानी से मुकाबला कर सकता था। उसकी पीढ़ी में बहुत कम लोग उसके प्रतिद्वंद्वी थे, और फिर भी वह ये चेन जैसे व्यक्ति को, जो उससे लगभग एक पूरे दायरे नीचे था, एक ही वार में खत्म करने में विफल रहा। क्या ये चेन की क्षमता चुजुवान से भी ज्यादा मजबूत हो सकती है? अब तक उन्हें उसकी प्रतिभा का पता क्यों नहीं चला? बेशक अगर कोई पूछे कि पर्यवेक्षकों में से कौन इस घटनाक्रम से आश्चर्यचकित नहीं था, तो जवाब होगा गु चांगगे। आखिरकार ये चेन स्वर्ग का एक पसंदीदा पुत्र था। आखिरकार दूसरों को गलत साबित करना और उनके मुंह पर थप्पड़ मारना उनके जैसे लोगों के लिए सामान्य बात थी। गु चांगगे ने धीरे से अपनी चाय का एक और घूंट लिया। बिना किसी जल्दबाजी के वह बोला, ऐसा लगता है कि आपको ये चेन की क्षमता पर पूरा भरोसा है। जब ये शब्द उसके कानों में पड़े तो सु किंगगे ने अपना सिर घुमाया। उसका शांत शरीर कांपने लगा और आसपास के वातावरण में ऑर्किड की खुशबू फैल गई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी सूक्ष्म हरकतों से पता चल गया कि उसके मन में क्या चल रहा था। गु चांगगे ने उसे अपनी गहरी निगाहों से देखा और मुस्कुराया, जिस तरह से तुम शांत रहने की कोशिश करती हो। क्या यह मुझे ये सोचने के लिए नहीं है कि तुम्हारा इस ये चेन से कोई लेना देना नहीं है? क्या तुम्हें डर है कि मैं उससे निपट लूंगा? तुम कितनी चालाक हो औरत। कुछ ही शब्दों में उसने उसकी पार्लर वाली चाल का खुलासा कर दिया। सु किंगगे को लगा कि इस समय इस आदमी से निपटना जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक कठिन था, और इस तथ्य ने उसे और भी अधिक असहज महसूस कराया जब उसके चेहरे पर उदासीन भाव था। फिर भी उसने अपने होठों को दबा लिया और ध्यान रखा कि कोई भी शब्द न बोले। दूसरी ओर गु चांगगे ने अपने चाय के कप की ओर देखा और सपाट स्वर में कहा, ये खाली है। सु किंगगे ने उसकी ओर देखा और फिर चुपचाप अपना कप भरने के लिए चायदानी उठा ली। दिलचस्प, गु चांगगे ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद से बात कर रहा था, लेकिन ऐसा भी लग रहा था जैसे उसके शब्द सु किंगगे की ओर इशारा कर रहे थे। चाय का प्याला पकड़े हुए सु किंगगे का हाथ कांप उठा। गु चांगगे के लिए इस तरह के एक अच्छी तरह से अनुभवी क्लिच और कथानक के कुछ 100 उदाहरण निकालना आसान था। आज ये चेन की अचानक चिंता के पीछे का कारण पूरी तरह से इस तथ्य से उत्पन्न हुआ था कि उसने सुना था कि ताइक्सुआन पवित्र भगवान ने कल रात अपनी बेटी को गु चांगगे के कमरे में व्यक्तिगत रूप से भेजा था। वह ये नहीं जानता था कि गु चांगगे का मूल एक उदासीन स्वभाव का था, केवल उसकी साधना पर केंद्रित था, इसलिए उसने सु किंगगे को छूने की भी जहमत नहीं उठाई। अब तक की घटनाओं से गु चांगगे आसानी से देख सकता था कि यह सु किंगगे उन तथाकथित नायिकाओं में से एक थी।
और कथानक के दृष्टिकोण से ये चेन, जो एक पिछड़े इलाके से उठकर आया था, सैकड़ों राजवंशों को पार करके, और अंत में एक शिष्य के रूप में ताइक्सुआन पवित्र भूमि में पूजा करने वाला नायक था। वास्तव में कथानक को उसकी कहानी के मध्य बिंदु तक आगे बढ़ना चाहिए था। आखिरकार सु किंगगे के पास असाधारण प्रतिभा, एक खूबसूरत चेहरा और आकृति थी, और ताइक्सुआन पवित्र भूमि की पवित्र युवती होने की पहचान थी। इससे भी बढ़कर वह बुद्धिमान थी। वह जानती थी कि अगर ये चेन गु चांगगे से भिड़ेगा तो वह पत्थर से टकराए अंडे की तरह होगा। इस कारण से उसने उससे ये चेन के प्रति नरमी बरतने के लिए कहने की कोशिश नहीं की, इससे वह गु चांगगे ये चेन से और भी अधिक घृणा करने लगेगा। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि वह उन सभी बातों के प्रति उदासीनता से काम ले जिससे गु चांगगे को ये पता चले कि उसका ये चेन से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसी महिला नायिका नहीं थी तो फिर कौन थी? उसके लिए ये कितनी दुख की बात थी कि गु चांगगे ने पहले ही यह सब देख लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास एक सर्वशक्तिमान दृष्टिकोण था जिसके माध्यम से वह दुनिया को देख रहा था। और क्या, अब जब गु चांगगे को पता चल गया था कि वह खलनायक है, तो उसका कोई इरादा नहीं था कि वह सु किंगगे को अपनी पकड़ से दूर जाने दे। बलपूर्वक तोड़ा गया खरबूजा मीठा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी प्यास बुझा सकता है। मैंने तुम्हें कम आंका था। ताइक्सुआन के पवित्र पुत्र चू जुवान ने ठंडे स्वर में बात की। उसके हाव भाव से पता चलता था कि वह अभी भी लड़ाई जारी रखना चाहता था। आखिरकार अगर वह इस ये चेन को नहीं हरा पाया तो यह उसके लिए शर्म की बात होगी, खासकर गु चांगगे के सामने। लेकिन अब तक गु चांगगे उनके पास आ चुके थे और उन्होंने हाथ हिलाकर उन्हें ऐसा करने से रोका। कितना नीरस है। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, ये चेन स्तब्ध होकर जम गया। हालांकि चूंकि यह मामला मुझसे संबंधित है, इसलिए मैं पवित्र पुत्र चू जुवान को अब और परेशान नहीं करूंगा, गु चांगगे ने आगे कहा, जबकि उसकी नज़र ये चेन के चेहरे पर पड़ी। क्या आपकी निडरता अज्ञानता के कारण है? गु चांगगे ने बुदबुदाया और फिर उसकी नज़र नीचे झुक गई। अगले ही पल एक राजसी शक्ति हॉल पर उतरी मानो आसमान फट गया हो। एक भयानक तूफान ने सब कुछ हिला दिया। रूम चमक उठे और आत्मा की ऊर्जा कांपने लगी। हर किसी को अपनी आत्मा की गहराई से गहरा भय उठता हुआ महसूस हुआ, इस हद तक कि कुछ बुजुर्ग भी सदमे से बच नहीं सके। क्या ये यंग लॉर्ड गु की असली शक्ति है? होह! ताइक्सुआन पवित्र भगवान भी गंभीर हो गए। टकराना बल के मुख्य लक्ष्य के रूप में ये चेन का रंग पूरी तरह बदल गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसके पैर नरम पड़ गए और वह अगले ही पल जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। अपने हाथों से जमीन पर जोर लगाने के बावजूद वह मुश्किल से अपने सिर को जमीन से छूने से रोक पाया। वह कुचला गया। चाहे उसने अपनी अंगूठी में मास्टर से कैसे भी संपर्क किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह इतना ताकतवर कैसे है? ये चेन ने अपना सिर ऊपर उठाने के लिए पूरी ताकत लगाई और सफ़ेद कपड़े पहने उस आदमी को घूरा जो उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह किसी चींटी को देख रहा हो। ये चेन को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हुआ। वह इस तरह के नतीजे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। पोजीशन, मैं ये भी कर सकता हूँ। गु चांगगे के चेहरे पर एक उदासीन उच्च भाव था, लेकिन वह अपने दिल में उपहास कर रहा था। पिछली लड़ाई के परिणाम के बारे में सोचने के लिए बहुत कुछ नहीं था। अगर वह ऐसा ही रहने देता तो ये चेन आसानी से चू जुवान को हरा देता और सभी के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारता। इसके बाद ये चेन उसे चुनौती देने का अवसर लेगा और भविष्य में किसी लड़ाई पर किसी तरह की शर्त लगाएगा। क्या उसके लिए उस शक्तिशाली दादाजी के साथ रिंग में जीतना आसान नहीं होगा? ये काफ़ी अच्छा माहौल था। अफसोस, वह एक ट्रांसमिग्रेटर था और वह अपने साथ एक धोखेबाज भी आया था। अध्याय 4, अंधकार में भाग्य। धीरे धीरे उसे कुचलकर मार डालो। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। मेरे साथ खेलना चाहोगे? तुम अभी भी बहुत कच्चे हो। गु चांगगे ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। बर्फ से भी ज्यादा सफ़ेद कपड़े पहने हुए वह अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा था और उदासीनता से नीचे देख रहा था। उसकी नज़र एक ऐसे आदमी की नज़र जैसी थी जो इधर उधर उछलती चींटी को घूर रहा हो। दूसरी ओर ये चेन शर्मिंदगी से घुटनों के बल बैठ गया। उसके पीले चेहरे पर उसका आक्रोश साफ झलक रहा था। उसकी पीठ और अंगों से ठंडा पसीना टपक रहा था और चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह अपना सिर ऊपर नहीं उठा पा रहा था। सभी दर्शक ये देखकर स्तब्ध रह गए। जिन लोगों को सबसे बड़ा झटका लगा वे कोई और नहीं बल्कि ताइशुआन पवित्र भूमि के सदस्य थे, जो गु चांगगे के बारे में कुछ कुछ जानते थे। उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें उम्मीद थी कि गु चांगगे की ताकत उनके ताइशुआन पवित्र भूमि की युवा पीढ़ी से ज्यादा बेहतर नहीं होगी। लेकिन वास्तविकता ने उनके विचारों को गलत साबित कर दिया और उनकी ताकत ताइशुआन पवित्र भगवान की ताकत से टक्कर लेने लगी। युवा भगवान गु बहुत युवा हैं, फिर भी उनकी साधना अथाह है। ताइक्सुआन पवित्र भगवान प्रशंसा में चिल्लाए बिना नहीं रह सके, क्योंकि उन्होंने पहली बार गु चांगगे की ताकत की असली सतह देखी थी। उसी समय उसने अपनी बेटी के पीले चेहरे को आश्चर्य भरी निगाहों से देखा। वह आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका।
अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वह बहुत पहले ही उस उपद्रवी ये चेन की साधना को पंगु बना देता और उसे अपने संप्रदाय से बाहर निकाल देता। फिर उसे इस युवा स्वामी को अपमानित करने का अवसर कहाँ मिलता। ठीक उसी समय उसने अपने दिल में ये चेन के भाग्य का फैसला कर लिया। ताइशुआन पवित्र भगवान बहुत उदार हैं, उनकी शक्ति का तो जिक्र ही नहीं किया जा सकता। गु चांगगे ने प्रशंसा सुनकर मुस्कुराया और शांत स्वर में उत्तर दिया जो वसंत की हवा जैसा था। लेकिन उसकी निरंतर उदासीनता उसके उदात्तपन और एकाकी रवैये को छिपा नहीं सकी। वह वास्तव में उन टिप्पणियों की परवाह नहीं करता था। वह ऐसा व्यक्ति था जो ऊपरी क्षेत्र से निचले क्षेत्र में उतरा था, जहां वह पहले से ही एक युवा सम्राट था जिसका नाम पूर्व से पश्चिम तक गूंजता था। वह बस इतना शक्तिशाली था, इसलिए उसकी तुलना कुछ बेतरतीब आवारा लोगों से कैसे की जा सकती थी। यदि वह ये चेन को कुचलना चाहता था जो हर किसी के चेहरे पर थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा था, तो उसे बस इतना करना था कि अंगूठी में छिपे दादाजी को अपना चेहरा दिखाने से डराना था। एक बार ऐसा हो जाने के बाद क्या वे अभी भी इस ये चेन की रक्षा करने की हिम्मत रखेंगे। आखिरकार गु चांगगे बिना किसी रक्षक के निचले क्षेत्र में नहीं उतर सकता था। और क्या, उसने अपने रक्षक को एक ध्वनि संचरण भेजा था ताकि ये चेन की अंगूठी के अंदर बची हुई आत्मा को धीरे से डरा सके। और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उसकी उम्मीद के मुताबिक ही हो रहा था। स्वर्ग के प्रिय पुत्र को कुचलना अब उतना कठिन नहीं लगता था। दूसरी ओर ये चेन अभी भी सदमे और घबराहट में था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके हमेशा भरोसेमंद गुरु ने उससे संपर्क करने की कितनी भी कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब क्यों नहीं दिया। गु चांगगे के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं दिखा, लेकिन उसका दिल हंसी से भरा था। मुझे यंग लॉर्ड गु को व्यक्तिगत रूप से इस मामले से निपटने के लिए कहने में शर्म आ रही है। इस समय ताइक्सुआन के पवित्र पुत्र चू जुवान ने अपराध बोध की अभिव्यक्ति के साथ कहा। एक नज़र में गु चांगगे को पता चल गया कि चू जुवान की किस्मत में उसका गुलाम बनना ही था, इसलिए वह उसे कैसे दोषी ठहरा सकता था। इसलिए उसने उसे एक सांत्वना भरी मुस्कान दी और कहा, पवित्र पुत्र चू जुवान को इस मामले को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। चूंकि सब कुछ इस गु की वजह से शुरू हुआ है, इसलिए ये स्वाभाविक है कि यह गु ही इसका ख्याल रखे। युवा प्रभु उदार है, ये चू जुवान शर्मिंदा है। जैसा कि गु चांगगे ने उम्मीद की थी, उसके शब्दों ने चू जुवान के दिल में उसकी स्थिति और सम्मान को और बढ़ा दिया। यह इस हद तक था कि चू जुवान ने खुद को गु चांगगे की जान को गले लगाने का संकल्प लिया, चाहे कुछ भी हो। दूसरी ओर इस फूलदार भाषण ने गु चांगगे को दर्शकों से प्रशंसा और आहों की एक और लहर ला दी। ये युवा भगवान सहनशील और प्रतिभाशाली दोनों था। वह वास्तव में एक साधारण व्यक्ति नहीं था। नहीं, उन्हें सरल व्यक्ति नहीं कैसे कहा जा सकता है। वह अप्रत्याशित और मायावी दोनों था। युवा भगवान गु बहुत शक्तिशाली हैं। वे सचमुच एक भगवान हैं जो हमारी नश्वर दुनिया में अवतरित हुए हैं। उनकी एक सांस से ही मेरा दिल कांप उठता है। मैंने सोचा था कि हमारी ताइक्सुआन पवित्र भूमि एक शक्तिशाली टाइटन है जो अपनी हजारों साल पुरानी विरासत और लाखों मील के भूभाग के साथ सबसे ऊपर खड़ी है, लेकिन अब जब मैंने यंग लॉर्ड को देखा है तो मुझे अंततः समझ में आया कि स्वर्ग से भी परे स्वर्ग, पर्वत से भी परे पर्वत शब्दों का क्या अर्थ है। सभी बुजुर्ग सहमत हो गए और गु चांगगे को फूलदार भाषणों से खुश करना शुरू कर दिया। उनका रूप अपने स्वामी की जांघ चाटने वाले आज्ञाकारी कुत्तों जैसा था, जिससे अन्य सेनाओं से राज्याभिषेक समारोह देखने आए बुजुर्गों और शिष्यों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे अंदरूनी तथ्यों को नहीं जानते थे। वे इस रहस्यमय युवा भगवान की पहचान जानने के लिए और भी अधिक उत्सुक थे। यह उनके लिए स्पष्ट था कि ताइक्सुआन पवित्र भूमि, जो पूर्वी उजाड़ की 6 पवित्र भूमियों में से एक है, ने किसी समय बिना कोई चीख पुकार किए इस युवा प्रभु की जान को गले लगा लिया था। आखिरकार ऐसी स्थिति उनके पीछे की ताकतों के लिए सौभाग्य का संकेत नहीं थी। अल्पविराम। खलनायक बनना अच्छा है। लोग खुद ही आपके आगे झुक जाते हैं और आज्ञाकारी पिल्लों की तरह आपकी चापलूसी करते हैं। और नायकों के विपरीत आपको दुनिया के उपहास का शिकार भी नहीं होना पड़ता। गु चांगगे ने मन ही मन सोचा। साथ ही उन्होंने अपना सिस्टम भी खोला। आखिर एक ट्रांसमिग्रेटर के पास अपनी खुद की गोल्डन फिंगर न हो, ये कैसे संभव था। उनकी गोल्डन फिंगर एक स्टेटस स्क्रीन थी जो वीडियो गेम में दिखने वाली स्क्रीन के समान थी। इसमें उनकी विभिन्न विशेषताएं और अन्य जानकारी प्रदर्शित होती थी। वह स्वर्ग के विभिन्न इष्ट बच्चों के भाग्य को पलटकर भाग्य अंक अर्जित कर सकता था, और ये अंक ही वह मुद्रा थे जिनका प्रयोग सिस्टम में सभी प्रकार की चीजों के लिए किया जाता था। न केवल वह उन्हें साधना तकनीकों के लिए विनिमय कर सकता था, बल्कि उनका उपयोग प्रतिभा, रक्तवंश आदि प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता था। वह उन अंकों को जोड़कर अपनी विभिन्न रहस्यमय क्षमताओं को उन्नत भी कर सकता था जिन्हें उसने विकसित किया था। संक्षेप में, सिस्टम में वे सभी कार्य मौजूद थे जिनके बारे में गु चांगगे सोच सकते थे, और शायद वे कार्य भी जिनके बारे में वह अभी सोच नहीं सकते थे। प्रणाली। गु चांगगे ने अपने हृदय में सिस्टम को पुकारा और एक पारदर्शी इंटरफेस उसके सामने प्रकट हुआ। मेजबान गु चांगगे। पहचान, स्वर्गीय अमर दाओ महल का सच्चा शिष्य। रक्त रेखा, शैतान हृदय दाओ अस्थि।
साधना, संत पूर्णता चरण, रहस्यमय क्षमताएं, भाग्य अंक 50, भाग्य मूल्य 30 गहरा। सिस्टम शॉप बंद। यह एक संक्षिप्त इंटरफेस था जिसमें सभी प्रकार की उपयोगी जानकारी एक ही नज़र में उपलब्ध थी। उसने अभी अभी ये चेन को रौंदकर 50 भाग्य बिंदु भी प्राप्त किए थे। सिस्टम, अगर मैं इस ये चेन को यहीं और अभी नष्ट कर दूं तो क्या होगा? गु चांगगे ने अपने दिल में पूछा। होस्ट, सिस्टम सुझाव देता है कि आप अभी ऐसा करने की कोशिश न करें। आपके वर्तमान फॉर्चून वैल्यू के साथ इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप फॉर्चून बैकलैश से पीड़ित होंगे यदि आपने स्वर्ग के किसी ऐसे पसंदीदा बेटे को मार दिया जिसका फॉर्चून वैल्यू आपके खुद के फॉर्चून वैल्यू से बहुत अधिक है। निश्चित रूप से ये लगभग वैसा ही था जैसा गु चांगगे ने अनुमान लगाया था। वह अपने सिर को हिलाए बिना नहीं रह सका और मन ही मन उस कमीने लेखक और उसकी कमीनी दुनिया को कोसने लगा। इस घटिया सेटिंग का क्या मतलब था? टस्क टस्क, उनकी जैसी प्रतिभा और पृष्ठभूमि के साथ उन्हें फॉर्चून वैल्यू में केवल 30 अंक मिले। चोट पर नमक छिड़कने के लिए ये बहुत ही बुरा था। दूसरी ओर ये चेन के फॉर्चून वैल्यू में सैकड़ों अंक थे, यहाँ तक कि ऐसी स्थिति में भी जब उसे पराजित किया गया। प्रणाली के अनुसार भाग्य को 7 स्तरों में विभाजित किया गया था: लाल, नारंगी, पीला, हरा, सियान, नीला, बैंगनी। सामान्य लोगों को आमतौर पर लाल भाग्य का आशीर्वाद मिलता है, जबकि इस ये चेन को हरा भाग्य मिला है। डार्क फॉर्चून के लिए क्या ये सिर्फ दुर्भाग्य नहीं था? यदि आप स्वर्ग के कृपापात्र बच्चे के विरुद्ध खड़े हैं तो दुर्भाग्य से ग्रस्त होना आपका भाग्य है। प्रणाली की व्याख्या की गई, जहां तक उनके दुर्भाग्य के कारण होने वाली प्रतिक्रिया का सवाल है। ये चाय पीते समय अचानक दम घुटने से मृत्यु, टहलते समय बिजली गिरने आदि कुछ भी हो सकता है। ऐसा लगता है कि स्वर्ग के किसी प्रिय बालक को कुचलने के लिए आपको समय लेना होगा और उसके भाग्य को बिंदु दर बिंदु समाप्त करना होगा। और यह प्रक्रिया मुझे ये पसंद है। हे, चींटियों पर पैर रखना और उन्हें धीरे धीरे कुचलकर मार डालना। गु चांगगे का चेहरा वैसा ही था, लेकिन वह पहले ही अपने दिल में सिस्टम के साथ बहुत कुछ संवाद कर चुका था। विल्फिक का पालना। स्वर्ग के इष्ट पुत्र शब्द का प्रयोग स्वर्गीय भाग्य से आशीर्वाद प्राप्त पुरुष के लिए किया जाता है। स्वर्ग की प्रिय पुत्री शब्द का प्रयोग स्वर्गीय भाग्य से आशीर्वाद प्राप्त स्त्री के लिए किया जाता है। स्वर्ग की प्रिय संतान का प्रयोग तब किया जाता है जब लिंग ज्ञात प्रकट न हो। अध्याय 5, सुंदर चंद्रमा, आसान भाग्य अंक। तो मैं स्वर्ग के कृपापात्र को तब तक नहीं मार सकता जब तक कि मैं उसका भाग्य एक निश्चित सीमा तक समाप्त नहीं कर देता। वह पहले से ही कुछ समय से सिस्टम से बात कर रहा था, और जब गु चांगगे ने सिस्टम का स्पष्टीकरण सुना तो वह अपनी भौहें ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। ये सही है मेजबान। भाग्य कुछ मायावी और असाध्य चीज है, इसलिए यद्यपि अपनी वर्तमान शक्ति से ये चेन को मारना मुश्किल नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से अप्रत्याशित चर और परिवर्तनों की एक श्रृंखला लाएगा। और सबसे बड़ा परिवर्तनीय कारक मेजबान आप हैं। प्रणाली की व्याख्या की गई। स्वर्ग का कृपापात्र पुत्र वास्तव में स्वर्ग का कृपापात्र पुत्र था, इतना अधिक कि संभवतः स्वयं प्रभु परमेश्वर ने उनकी रक्षा की थी। और यदि कोई इस पूर्वाग्रह को सरलतम शब्दों में कहना चाहे तो ये कुछ इस प्रकार होगा: यदि गु चांगगे ने अभी ये चेन को मारने की कोशिश की तो एक स्वर्गीय संकट उतर सकता है और सबसे पहले उसे अस्तित्व से मिटा सकता है। लेकिन अगर स्वर्ग उसकी रक्षा कर रहा है तो क्या होगा? वह फिर भी उसे धीरे धीरे मौत के घाट उतार सकता है। गु चांगगे ने मन ही मन मुस्कराते हुए कहा, उसे प्रतिबंधों की परवाह नहीं थी। उसके बाद उसने हॉल में मौजूद बाकी सभी लोगों की फॉर्चून वैल्यू पर नजर डाली। ये चेन के 500 फॉर्चून वैल्यू अंकों के बाद दूसरे स्थान पर सु किंगगे रहीं, जिनके नाम पर 350 फॉर्चून वैल्यू अंक थे, और इस तथ्य ने गु चांगगे के पिछले अनुमान को और मजबूत कर दिया। सु किंगगे नायिका थी और इसमें कोई संदेह नहीं था। बस उसे यह सोचना था कि अगर वह अभी इस सु किंगगे को निगल जाए तो क्या होगा। क्या उसे भी उससे भाग्य का झटका लगेगा? यदि ऐसा हुआ तो हानि लाभ से अधिक होगी। चाहे वर्तमान हो या अतीत, वह एक लालची व्यक्ति नहीं था जो केवल अपने निचले हिस्से के बारे में सोचता था। फॉर्चून वैल्यू की अवधारणा शायद अगोचर हो, लेकिन यह एक तथ्य था कि यह अस्तित्व में थी और वास्तविकता को प्रभावित कर सकती थी। क्या वह सबसे बड़ा हारने वाला नहीं होगा यदि वह खुद को मौत के घाट उतार दे? बेशक उसके पास कोई विकल्प नहीं था। जब तक वह उनके सारे फॉर्चून वैल्यू को खत्म नहीं कर देता, क्या वे शक्तिहीन मछली बनकर नहीं रहेंगे? ठीक वैसे ही जैसे सिस्टम ने पहले उसे संकेत दिया था। डिंग। सबके सामने ये चेन को अपमानित करो। ये चेन अपने फॉर्चून वैल्यू के 10 अंक खो देगा, जबकि होस्ट को 50 डेस्टिनी पॉइंट मिलेंगे। 50 भाग्य अंक न तो बहुत ज्यादा थे, न ही बहुत कम। गु चांगगे भाग्य अंकों के साथ बहुत कुछ कर सकता था। वह अपनी साधना में सुधार कर सकता था या अपनी प्रतिभा को उन्नत कर सकता था। उन लोगों की तुलना में जो धैर्यपूर्वक लंबे समय तक कदम दर कदम साधना करते हैं, क्या इस धोखे का उपयोग करके हर चीज में अंक जोड़ना और स्तर बढ़ाना अद्भुत नहीं था? ये चेन ने सार्वजनिक रूप से संप्रदाय के कानूनों को चुनौती दी और यहां तक कि यंग लॉर्ड गु का अपमान भी किया।
रक्षकों, उसे कालकोठरी में फेंक दो और यंग लॉर्ड गु को उसके भाग्य का फैसला करने दो। इस समय जजमेंट हॉल के महान बुजुर्ग ने बात की। मजबूत कद और चौकोर चेहरा, बुजुर्ग तब भी शक्तिशाली और भयभीत दिखते थे जब वे क्रोधित नहीं होते थे। ताइक्सुआन पवित्र भूमि में हर कोई उनसे डरता था और उनका सम्मान करता था। हालांकि वह आम दिनों में निष्पक्ष रहता था और यहाँ तक कि ये चेन के बारे में उसकी अच्छी धारणा भी थी, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मौजूदा स्थिति को समझ न सके और अपने सिद्धांतों को बदल न सके। वह अच्छी तरह से समझता था कि ये चेन ने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज किया है जिसे उसे नाराज नहीं करना चाहिए था। एक तुच्छ आंतरिक संप्रदाय शिष्य और एक ऐसी आपदा के बीच जो उन्हें इस धरती से मिटा सकती थी। ये तय करना कठिन नहीं था कि उन्हें किससे बचना चाहिए। गु चांगगे ने थोड़ा सिर हिलाया क्योंकि उसने जजमेंट हॉल के एल्डर की विनम्र और प्रसन्न नज़र देखी। इसके बाद वह अपनी मूल स्थिति में लौट आया और उसके चेहरे पर फिर से वही उदासीन और अवर्णनीय भाव उभर आया। उसे ये चेन की किस्मत तय करने देना इतना बुरा नहीं लगा। बस उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि मोटी भौहों, चमकीली आंखों और निष्पक्ष आभा वाला कोई व्यक्ति ऐसा सुझाव देगा। गु चांगगे अपने दिल में हंसने से खुद को रोक नहीं सका और इसके साथ ही हर चीज पर दबाव डालने वाली राजसी शक्ति भी गायब हो गई। ये चेन आखिरकार खड़ा हो सका, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी उसका सदमा, अनिच्छा और अपमान झलक रहा था। उसका वर्तमान मूड गु चांगगे द्वारा की गई गणना से अलग नहीं था, क्योंकि ये चेन को आश्चर्य हो रहा था कि उसके गुरु ने ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में एक बार भी उसका जवाब क्यों नहीं दिया। क्या उसके गुरु ने भी उसे धोखा दिया था, या फिर उसके गुरु भी गु चांगगे की पृष्ठभूमि और ताकत से डरे हुए थे। इन विचारों ने ये चेन के दिल को ठंडा कर दिया और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। सबसे खराब तो सुकिंगगे का प्रदर्शन था। शुरू से लेकर आखिर तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला, क्योंकि वह सब कुछ देख रही थी। उसने गु चांगगे के लिए एक कप चाय बनाने की पहल भी की। ये चेन ने ये सब अपनी आंखों से देखा। जिस देवी की वह पूजा करता था, उसने दूसरे आदमी की सेवा करने की पहल की, और उस वास्तविकता ने ये चेन के दिल को चीर दिया। क्या वह नहीं देख सकती थी कि कैसे उसने उसके लिए ताइक्सुआन पवित्र भूमि को छोड़ दिया था। ये चेन का दिल एक अंधेरे और ठंडे रसातल में गिर गया। अल्पविराम। ये चेन के बदलते चेहरे की अभिव्यक्ति सुकिंगगे से छिपी नहीं थी। वह बता सकती थी कि उसने उसे गलत समझा था। फिर भी उसके लिए अपने संप्रदाय को, जिस स्थान ने उसकी देखभाल की और उसे 20 से अधिक वर्षों तक प्रशिक्षित किया, ये चेन के लिए खतरे में डालना असंभव था। अंत में वह केवल अपना सिर नीचे कर सकी और अपने हाथों को कसकर पकड़ सकी। ये चेन से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। अल्पविराम। पवित्र युवती किंगे, मैंने सुना है कि आज रात का चांद अद्भुत होगा, तो क्या तुम आज रात मेरे साथ चांद की सुंदरता की सराहना करके मुझे कुछ सम्मान देना चाहोगी? अचानक गु चांगगे ने ये शब्द बोल दिए। दोनों के हाव भाव उसके सामने साफ दिखाई दे रहे थे, तो वह इतना बढ़िया मौका कैसे छोड़ सकता था। बोलते समय उसने तुरंत अपने सुंदर और बेदाग चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान बिखेर दी। हालांकि उसके शब्दों ने कुछ पल के लिए सुकिंगे को चौंका दिया। उसका चेहरा लाल हो गया और वह उसकी अचानक सौम्यता से खुश महसूस कर रही थी। लेकिन जल्द ही उसे गु चांगगे के असली इरादे समझ में आ गए और वह कांप उठी, क्योंकि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह गु चांगगे की आंखों में एक चालाक चंचलता का स्पष्ट संकेत देख सकती थी। उसने जानबूझकर उन शब्दों को इतनी ऊंची आवाज में बोला था कि दूसरे लोग सुन सकें। उसके शब्द उसके लिए नहीं थे, बल्कि ये चेन के लिए थे। सुकिंगगे ने यह बात समझ ली, लेकिन हॉल में मौजूद अन्य लोग उसके शब्दों में छिपे सूक्ष्म हमले को नहीं देख सके। लोगों को उसके प्रति ईर्ष्या महसूस हुई, जबकि ताइक्सुआन पवित्र भगवान का दिल खुशी से फट गया जब उन्होंने अपनी बेटी को एक हताश पलक के साथ संकेत दिया। अगर वह इस युवा भगवान की कल्पना को प्राप्त कर सकती है, तो उनकी ताइक्सुआन पवित्र भूमि को एक अद्वितीय अवसर प्राप्त होगा, चाहे वह उसे ऊपरी क्षेत्र में ले जाए या उसे पीछे छोड़ दे। वे एक ही छलांग में स्वर्ग में चढ़ जाएंगे। गु चांगगे, तुम घृणित और बेशर्म कमीने, क्या तुम सिर्फ अपने रुतबे और अधिकार का इस्तेमाल करके कमजोरों को धमकाना जानते हो? अगर तुम में हिम्मत है तो अपनी साधना को मेरे स्तर तक कम करो और हमें एक निष्पक्ष द्वंद्व युद्ध करने दो। मैं कसम खाता हूं कि मैं एक दिन तुम्हें मार डालूंगा, कमीने। अब तक ये चेन की आंखें लाल हो चुकी थीं और ऐसा लग रहा था कि वह अपना दिमाग खो चुका है। भले ही ये चेन ने इतने कठोर शब्द कहे, लेकिन गु चांगगे ने उसका जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी नज़रें नीची कर लीं और अपनी चाय के ऊपर जमा भाप को उड़ा दिया, अपने शिकार के लिए एक पलक भी उठाने की जहमत नहीं उठाई। पफ! अंततः ये चेन इस अपमान को सहन नहीं कर सका और उसके मुंह से खून निकलने लगा और वह बेहोश हो गया। अगले ही क्षण एक सिस्टम प्रॉम्प्ट प्रकट हुआ। डिंग! तुमने ये चेन की मानसिक स्थिति को नुकसान पहुंचाया। ये चेन ने 100 फॉर्चून वैल्यू खो दी। होस्ट को 500 डेस्टिनी पॉइंट मिले। हो, डेस्टिनी पॉइंट अर्जित करना इतना भी कठिन नहीं है। गु चांगगे ने धीरे से अपनी चाय का एक और घूंट लिया। अध्याय 6, एक शरीर दो आत्माएं, ताइक्सुआन पवित्र प्रभु के विचार।
स्वर्ग के प्रिय पुत्र ने सौभाग्य मूल्य खो दिए, जिससे उसे 5 सौभाग्य अंक प्राप्त हुए। ऐसा लग रहा था कि विनिमय अनुपात 1 से -5 था। गु चांगगे ने सिस्टम के संकेत से आसानी से इतना निष्कर्ष निकाला। उसने बाद में अपने विशेषता पैनल को बेहतर बनाने के लिए उन डेस्टिनी पॉइंट्स का उपयोग करने की योजना बनाई। और बेहोश ये चेन के बारे में क्या? उसे न्याय कक्ष के शिष्यों द्वारा कालकोठरी में ले जाया गया। इसके साथ ही यह प्रहसन समाप्त हो गया और कई अतिथियों ने आह भरी। इस युवा लॉर्ड की शक्ति कितनी अथाह है, उसकी पृष्ठभूमि भी ऐसी नहीं होगी जिसे हम समझ सकें। यहाँ तक कि ताइक्सुआन के पवित्र भगवान भी अपनी प्यारी बेटी को व्यक्तिगत रूप से उसे देने को तैयार हैं। ज्यादातर मेहमान गहरी आंखों से गु चांगगे की पहचान के बारे में अटकलें लगाने लगे। वे सभी एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे थे, उन्हें आज जो कुछ भी देखा उसे किसी भी तरह से अपने पीछे की ताकतों को बताना होगा। यदि उन्हें अवसर मिले तो इस युवा प्रभु से मित्रता करना लाभदायक ही होगा, हानिकारक नहीं। बेशक वे निकट भविष्य में पूर्वी उजाड़ क्षेत्र में सब कुछ नष्ट करने के लिए आने वाले एक बड़े तूफान का भी पूर्वानुमान लगा सकते थे। राज्याभिषेक समारोह शीघ्र ही समाप्त हो गया। नए ताइक्सुआन पवित्र पुत्र चू जुवान काफी ऊर्जावान थे जब वे बाद में भोज में अपने संप्रदाय के साथियों के साथ मिले और दिखावा किया। उसके बाद उसने आदरपूर्वक गु चांगगे को शराब से भरा एक प्याला पिलाया और कहा, युवा प्रभु, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। यदि भविष्य में आपको मुझसे कुछ भी करवाना पड़े तो मुझे अवश्य बताएं और मैं आपके लिए आग के समुद्र और तलवारों के पहाड़ से भी गुजर जाऊंगा। कोई भी समझदार व्यक्ति चू जुबान के अलंकृत शब्दों को समझ सकता था और समझ सकता था कि वह गु चांगगे के अधीन था। ये सोचते हुए कि वह एक खलनायक था और उसके लिए अनुचर होना आवश्यक था, गु चांगगे ने पाया कि यह चू जुबान, जो अब ताइक्सुआन का पवित्र पुत्र था, इस कार्य के लिए काफी उपयुक्त था। उसने मुस्कुराते हुए शराब का प्याला स्वीकार किया और एक ही घूंट में पूरा पी गया। यह एक मामूली बात थी, भाई चू जुबान। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद, युवा प्रभु। चू जुबान के चेहरे पर नग्न खुशी देखी जा सकती थी। ये बूढ़ा आदमी भी युवा भगवान के लिए एक टोस्ट पेश करना चाहेगा। युवा प्रभु का निचले क्षेत्र में अवतरण हमारे पूर्वी उजाड़ के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। वहां उपस्थित अन्य एल्डर और शिष्य मूर्ख नहीं थे और उसके कार्यों के पीछे के शिष्टाचार और तर्क को समझते थे, इसलिए उन्होंने भी एक के बाद एक गु चांगगे की प्रशंसा और टोस्ट करना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने अपने दिल में चू जुबान को उसके चालाक व्यवहार के लिए कोसा। उसने पहले कभी अपना असली चेहरा नहीं दिखाया था, इसलिए उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बूट चाटने की क्षमता भी बाकियों से बेहतर होगी। कुछ ही शब्दों में वह यंग लॉर्ड का पालतू कुत्ता बन गया। उसे देखकर कई शिष्यों में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न हो गई। क्विंगगे, ताइक्सुआन पवित्र भगवान ने अपनी बेटी के पीले चेहरे और खोए हुए भाव को देखकर खुद को भौहें सिकोड़ने से नहीं रोका। पिछली बातचीत को देखते हुए ये स्पष्ट था कि यंग लॉर्ड गु को उसके बारे में अच्छी धारणा थी, इसलिए वह उसके साथ बातचीत करने के इरादे के बिना एक तरफ क्यों खड़ी थी। पिता, उसके चेहरे से खून बहुत पहले ही गायब हो चुका था। सुकिंगगे ने जब महसूस किया कि उसके पास अपने पिता को ये बात समझाने का कोई तरीका नहीं है, तो वह अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक पाए। गु चांगगे को उसमें कैसे दिलचस्पी हो सकती है? उसने ये चेन को परेशान करने के लिए ही ये शब्द कहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि ये चेन और गु चांगगे के बीच किस तरह की दुश्मनी थी, जिसके कारण गु चांगगे ने जानबूझकर उसे इस तरह अपमानित किया। हालांकि वह ये जानती थी कि उसे अभी गु चांगगे को नाराज नहीं करना चाहिए। वह अपनी प्रतिष्ठित स्थिति के साथ अपने आसपास स्वर्ग की पसंदीदा बेटियों की कमी कैसे महसूस कर सकता था। सुकिंगगे गूंगी नहीं थी, वह दुनिया में अपनी जगह और मूल्य समझती थी। सांस, ताइक्सुआन पवित्र भगवान भी मूर्ख नहीं थे और वह अपनी बेटी के चेहरे के भाव से एक दो बातें समझ सकते थे। वह पहले से कहीं ज्यादा चिंता करने से खुद को नहीं रोक पाए। सुकिंगगे को अपने पिता की आहें सुनकर असहज महसूस हुआ। वह उनके स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी और जानती थी कि अगर उनके दिमाग में कोई अनकही परेशानी न होती तो वह ऐसा नहीं करते। गु चांगगे को देखती हुई उसने एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद अपने दांत पीस लिए और भोज समाप्त होने के बाद अपने अभिमान को त्याग कर उसके साथ जाने का निर्णय लिया। आखिरकार यदि घटनाओं का विश्लेषण किया जाए तो आज जो कुछ भी हुआ उसका श्रेय उसे ही दिया जा सकता है। दुर्भाग्य से गु चांगगे ने पूरे भोज के दौरान उसकी ओर एक नज़र भी नहीं डाली और चू जुबान के साथ बातचीत करते हुए जल्द ही अपने विश्राम महल के लिए रवाना हो गया। चंद्रमा का उल्लेख तथा साथ मिलकर उसका आनंद लेने का उनका निमंत्रण इस समय एक मजाक से अधिक कुछ नहीं लग रहा था। बेशक गु चांगगे मजाक कर रहा था, उसके पास सुकिंगगे के साथ चांद देखने या कुछ और करने का समय नहीं था। हालांकि बलपूर्वक तोड़ा गया तरबूज किसी की प्यास बुझा सकता है, लेकिन इस खास तरबूज से अपनी प्यास बुझाने का मतलब है भाग्य का पलटवार। कौन गारंटी दे सकता है कि वह किसी यादृच्छिक आयाम से किसी यादृच्छिक केकड़ा दानव के पेट में नहीं जाएगा। जोखिम बहुत बड़ा था।
सुकिंगे भले ही बहुत खूबसूरत हो और उसकी लहराती सफ़ेद पोशाक उसे 9वें स्वर्ग से उतरी परी जैसा दिखाती हो, लेकिन फिर भी वह इस नुकसान के लायक नहीं थी। और सुकिंगे स्तब्ध थी जब उसने गू चांगे को इस तरह से जाते हुए देखा। उसे वह कहने का मौका भी नहीं मिला जो वह कहना चाहती थी। वह अपनी जगह पर ही जड़वत खड़ी रह गई। यद्यपि उसका व्यक्तित्व ठंडा था और वह शायद ही कभी कुछ शब्दों से अधिक बोलती थी, फिर भी ये पहली बार था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिली जो उसका इतना अनादर करता था। आपको ये जानना चाहिए कि जब भी ये चेन को उसके साथ बातचीत करने का अवसर मिलता, वह लंबे समय तक उत्साहित और प्रसन्न रहता। सुकिंगे अपने दिल में आहें भरने से खुद को नहीं रोक सकी, क्योंकि वह अपनी स्थिति को बचाने के लिए अन्य तरीकों के बारे में सोचने की कोशिश कर रही थी। ये गू चांगगे वास्तव में मायावी है। वह ये चेन से कहीं अधिक दिलचस्प है। इस समय सुकिंगगे के दिमाग में एक चंचल महिला की आवाज़ गूंज रही थी। हालांकि पहली नज़र में यह आवाज़ स्वर्गिक लग रही थी, लेकिन अगर कोई ध्यान से सुनेगा तो उसे एक भयावह बुराई का एहसास होगा। फिर भी सुकिंगगे को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह लंबे समय से इस आवाज़ से परिचित थी। उसके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं दिखा। यह आवाज़ उसके जन्म के समय से ही उसके साथ थी। यह एक ऐसा रहस्य था जिसके बारे में उसके पिता को भी नहीं पता था। एक शरीर, दो आत्माएं। अल्पविराम। रात में देर से गू चांगगे अपने विश्राम कक्ष में थे। अचानक काले कपड़े पहने एक अस्पष्ट चेहरे वाला आदमी हवा में से प्रकट हुआ। जांच कैसी चल रही है? गू चांगगे, जो सोफे पर बैठे थे, ने अपनी चेतना को सिस्टम से हटा लिया और गहरी निगाह से पूछा। मेरे प्रभु, ये वैसा ही है जैसा आपने निष्कर्ष निकाला था। ताइक्सुआन के पवित्र भगवान ने सुकिंगगे को बुलाया और उसे अपना तर्क और कठिनाइयां समझाईं। उसकी कठिनाइयां क्या हैं? गू चांगगे ने अपनी भौहें उठाईं। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक समझाया, आज ज्ञात ताइक्सुआन पवित्र भूमि का सबसे शक्तिशाली बुजुर्ग लगभग 300 साल पहले ही मर चुका है। ये सिर्फ इतना है कि यह खबर बाहरी दुनिया या संप्रदाय के अंदर भी लीक नहीं हुई थी। अभी ताइक्सुआन पवित्र भगवान भरोसा करने के लिए एक नया समर्थक खोजने की बेताबी से कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ताइक्सुआन पवित्र भगवान की पत्नी ऊपरी क्षेत्र की एक कुलीन महिला थी, जिसे उसके पीछे की ताकतों ने पकड़ लिया था और उसकी इच्छा के विरुद्ध ऊपरी क्षेत्र में वापस लाया गया था। पवित्र भगवान आपके साथ संबंध विकसित करने के लिए सुकिंगगे का उपयोग करना चाहते थे, ताकि वह अपनी पत्नी का पता लगा सकें। हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं सब कुछ सही अनुमान लगा पाऊंगा। गू चांगगे मुस्कुराया। कुछ समय पहले ही उसने अपना विचार बदल दिया था। चूंकि सुकिंगगे कहानी की नायिका थी, इसलिए उसके बारे में कुछ और खास बात होनी चाहिए। इसी वजह से उसने काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी को बाहर जाकर जानकारी इकट्ठा करने दिया। बूढ़े व्यक्ति का नाम ओल्ड मिंग था, जो निचले क्षेत्र की यात्रा के दौरान गू चांगगे का निजी रक्षक था। वह था विशेषज्ञ थे। ताइक्सुआन पवित्र भूमि की तो बात ही छोड़िए, संभवतः पूरे पूर्वी उजाड़ में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां ये काले कपड़े वाला बूढ़ा आदमी न जा सकता हो। अध्याय 7, नौसिखिया उपहार पैक, सिस्टम अपग्रेड। सुकिंगे की स्थिति के बारे में सुनने के बाद गू चांगगे गहरी सोच में पड़ गए। महाराज, कुछ बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। बूढ़े मिंग के चेहरे पर संदेह भरा हुआ था। कुछ समय तक गू चांगगे का पीछा करने के बाद वह उसके स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हो गया था। यंग लॉर्ड जो कुछ भी करता था, उसके पीछे कोई न कोई कारण होता था। हर परिस्थिति को उसने सावधानी से तैयार किया था, भले ही कोई उसे देख न सके। वह ये समझना चाहता था कि उसके युवा स्वामी ने ये चेन को केवल एक बार दबाने के बाद क्यों छोड़ दिया। बूढ़े मिंग के लिए यह सवाल उठना सामान्य बात थी। मूल की यादों के साथ स्थानांतरित होने और विलय करने के बाद गू चांगगे के लिए अपने शब्दों को व्यवस्थित करना कठिन नहीं था, ताकि वह खुद को उजागर न कर सके। उस बारे में गू चांगगे की आंखें अभी भी उदासीन थीं और उसने प्रत्येक शब्द को धीरे धीरे स्पष्ट किया। ये चेन को महान भाग्य का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए मैं उसके माध्यम से एक भाग्यशाली अवसर प्राप्त करने में सक्षम हो सकता हूँ। ये शब्द गलत नहीं थे। आखिरकार ये चेन के पास बहुत सारा भाग्य था जिसे उसके शरीर से मुंडवाना पड़ा। और क्या स्वर्ग ने इन इष्ट बच्चों के लिए कई भाग्यशाली अवसरों की व्यवस्था की होगी? क्या वह उन सभी अवसरों को प्राप्त करने के लिए इन चूहे, खांसी, रडा का उपयोग नहीं करता, तो क्या वह अपमानजनक नहीं होगा? गू चांगगे इस बारे में सोचते हुए अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सके। तो यह ऐसा ही है। बूढ़े मिंग ने आश्चर्य से सिर हिलाया। उनके युवा भगवान को उनके जन्म के समय से ही एक ईश्वर पुत्र के रूप में सम्मानित किया गया था। वह उन चीज़ों को देख सकता था जो पुरानी पीढ़ी के कई राक्षस नहीं देख सकते थे, इसलिए बूढ़े मिंग के पास उनके शब्दों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था। आखिरकार उनके युवा स्वामी का अपने क्षितिज को व्यापक बनाने की चाहत लोगों के लिए एक दिखावा मात्र थी। नश्वर संसार में उनके उतरने का वास्तविक कारण तो स्वर्गीय अवसर की तलाश करना था। कालकोठरी में जाओ और ये चेन की हर हरकत पर बारीकी से नजर रखो, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, हस्तक्षेप मत करो। गू चांगगे ने कुछ सोचने के बाद आदेश दिया। उसने कुछ हद तक ये समझ लिया था कि वह स्वर्ग के पसंदीदा बच्चों से भाग्य का मूल्य कैसे छीन सकता है।
उनसे लड़ना एक तरीका था, उनके अवसरों को चुराना दूसरा। कुछ मामले, जैसे कि रिश्ते, उसके भगवान पिता स्वर्ग के प्रत्यक्ष संरक्षण में नहीं थे। पहले की तरह, जब उसने नायका सू किंगगे और ये चेन के बीच दरार डाल दी थी। मैं वही करूंगा जो मेरे प्रभु आदेश देंगे, बूढ़े मिंग ने जवाब दिया, और फिर उसका आकार पतली हवा में गायब हो गया। दूसरी ओर, गू चांगगे ने नायका सू किंगगे के माध्यम से ये चेन के भाग्य को नष्ट करने पर विचार किया। यह एक अच्छी विधि लग रही थी। हॉल में वापस आकर उसने सू किंगगे के जरिए ये चेन की मानसिक स्थिति को आसानी से नष्ट कर दिया था। इससे उसे यह स्पष्ट हो गया कि स्वर्ग के प्रिय पुत्र और उसकी कहानी की नायिका के बीच के रिश्ते को नष्ट करना एक व्यवहार्य जवाब था। इसके अलावा अब वह सू किंगे पर भी कुछ तरकीबें अपना सकता था, क्योंकि अब उसे उसकी कमजोरी का पता चल गया था। सू किंगगे का 300 जोड़ भाग्य मूल्य। यह मुझे लार टपकाने पर मजबूर कर देता है। गू चांगगे के चेहरे पर भाव बदल गए जब उसने अपना सिर हिलाया और इस मामले के बारे में सोचा। वह अपनी वर्तमान पहचान के साथ अधिक से अधिक सहज होता जा रहा था। अगले ही क्षण उसने सिस्टम को आवाज दी और एट्रीब्यूट पैनल उसके सामने प्रकट हो गया। मेजबान गू चांगगे। पहचान, स्वर्गीय अमर दाव महल का सच्चा शिष्य। रक्त रेखा, शैतान हृदय, दाव अस्थि। साधना, संत पूर्णता चरण। रहस्यमय क्षमताएं। भाग्य अंक 550। भाग्य मूल्य 30 गहरा। सिस्टम शॉप बंद 1000 डेस्टिनी पॉइंट तक पहुंचने के बाद अनलॉक होती है। वेयरहाउस, नौसिखिया उपहार पैक X1 प्राप्त किया जाना है। नौसिखिया उपहार पैक। गू चांगगे के दिमाग में यह सवाल घूम रहा था कि वह इस जानकारी को कैसे भूल गया। उसे इस गोदाम के अस्तित्व के बारे में पहले कैसे पता नहीं चला। क्या आप नोविस गिफ्ट पैक प्राप्त करना चाहेंगे? सिस्टम ने संकेत दिया। गू चांगगे ने मन ही मन उपहास किया। अब जब उसे इसके अस्तित्व के बारे में पता था तो उसके लिए इसे तुरंत प्राप्त न करना कैसे संभव था। प्राप्त करें। गू चांगगे का दिल धड़क उठा। श्वा जल्द ही दिव्य स्वर्णिम प्रकाश से चमकता एक चमकदार बक्सा उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ और धीरे धीरे खुल गया। डिंग। होस्ट को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने प्राप्त किया है डोमेन ट्रैवर्सिंग टेलिस्मैन X1, 5 रंगीन रहस्यमयी बनियान X1, विश्व बीज का 1/3 टुकड़ा X1। सिस्टम का संकेत उसके कानों में गूंज उठा। गू चांगगे ने पाया कि नौसिखिया उपहार पैक लॉटरी बॉक्स से अलग नहीं था, कुछ ऐसा जो भाग्य पर निर्भर करता था। और हालांकि उसके पास एक डार्क फॉर्चून था, लेकिन इससे सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ा। सभी वस्तुएं बहुत अच्छी लग रही थीं। डोमेन ट्रैवर्सिंग टेलिस्मैन ने वही किया जो नाम से पता चलता है। ये किसी को डोमेन से बाहर निकलने या एक डोमेन से दूसरे डोमेन तक जाने की अनुमति देता है। 5 रंग का रहस्यमयी वस्त्र एक रक्षात्मक कलाकृति थी। जब गू चांगगे ने इसका परिचय पढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि यह एक बहुत शक्तिशाली कलाकृति थी जो झूठे भगवान के दायरे के शक्तिशाली प्रहार का सामना कर सकती थी। नश्वर शरीर, आत्मा महासागर, स्पिरिट पैलेस, उत्कृष्ट, महान पारलौकिक, सेंट, सम्मानित प्रभु, सम्मानित राजा, झूठा ईश्वर, ये वे साधना क्षेत्र थे जिनसे गू चांगगे परिचित थे। जहां तक झूठे ईश्वर क्षेत्र से परे के क्षेत्रों की बात है, वे परे की दुनियाओं से संबंधित थे और उन्हें सरल शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता था। उनके पास इतनी शक्ति थी कि वे स्वर्ग और पृथ्वी को भी उलट सकते थे। तुरंत गू चांगगे ने 5 रंग का रहस्यमयी वस्त्र पहन लिया। बाहर से ये किसी अजीब सामग्री से बनी चांदी की आंतरिक शर्ट की तरह लग रहा था। इसके चारों ओर धुंधली चमक के साथ यह अमर लोगों के लिए किसी परिधान की तरह लग रहा था। असाधारण दिखने के अलावा इसमें कुछ भी खास नहीं था। उसके बाद उन्होंने विश्व बीज के 1/3 अंश का परिचय जांचा। एक पूर्ण विश्व बीज जब परिष्कृत हो जाता है तो वह व्यक्ति के शरीर के अंदर अपने स्वयं के विश्व का पोषण कर सकता है, जिसमें जीवन और मृत्यु का एक आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अपने शरीर के अंदर एक दुनिया बनाना। अब ये दिलचस्प है। इस चीज को ईश्वरीय खजाना कहा जा सकता है। गू चांगगे की आंखें चमक उठीं जब उसने सोचा कि अगर भविष्य में उसे किसी संकट का सामना करना पड़े तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। शरीर के भीतर की दुनिया छिपने के लिए एक अच्छी जगह है। आखिरकार कोई भी यह गारंटी नहीं दे सकता कि वे कभी भी ऐसी अनिश्चित स्थिति में नहीं फंसेंगे जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। ये दुख की बात थी कि उसे केवल 1/3 ही प्राप्त हुआ। गू चांगगे ने आह भरते हुए कहा, इसे भूल जाओ, मैं भविष्य में इसके बारे में सोचूंगा। अभी मुझे बाहरी सहायता पर चिंता करने के बजाय अपनी साधना बढ़ानी चाहिए। विशाल स्वर्ग और पृथ्वी में व्यक्तिगत शक्ति ही वह चीज थी जो अंत में वास्तव में मायने रखती थी। कोई भी उसे अपनी साधना बढ़ाने से नहीं रोकेगा। सिस्टम, अंक जोड़ें। आप इसे व्यक्तिगत शक्ति कह सकते हैं यदि यह आपकी कड़ी मेहनत से अर्जित भाग्य अंकों के माध्यम से प्राप्त हुई हो, है ना? अध्याय 8, लीक काटना। ये चेन के छिपे हुए दादाजी। विल्फिक का पालना। लीक एक मूर्ख उपभोक्ता के लिए एक अपशब्द है। लीक काटने का मतलब है उपभोक्ता का फायदा उठाकर आसानी से पैसे कमाना।
स्वर्गीय अमर दाओ कोडेक्स गु चांगगे ने इस साधना तकनीक का अभ्यास किया। स्वर्गीय अमर दाओ कोडेक्स एक शिखर साधना तकनीक थी जिसके संपर्क में केवल स्वर्गीय अमर दाओ महल के सच्चे शिष्य ही आ सकते थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि यह अमर तकनीक स्वर्गीय अमर दाओ महल की नींव थी और उनकी वर्तमान प्रतिष्ठित स्थिति का कारण थी। ऊपरी क्षेत्र में इस तकनीक को चाहने वाले अमर संप्रदायों, कुलों और सर्वोच्च रूढ़िवादियों की संख्या गिनना मुश्किल था। गु चांगगे ने पहले ही इस तकनीक को अपनी छठी परत तक विकसित कर लिया था और ऊपरी क्षेत्र में अपने साथियों के बीच शीर्ष पर खड़ा था। हालांकि अपनी विलक्षण प्रतिभा के बावजूद उनके मूल ने आधे साल से अधिक समय तक एक और कदम आगे नहीं बढ़ाया था। आखिरकार अगले चरण तक पहुंचना आसान नहीं था। चूंकि भाग्य बिंदु सभी विशेषताओं के स्तर को बढ़ा सकते हैं, तो इस साधना तकनीक की मेरी समझ बढ़ने से मेरे साधना आधार को स्वतः ही सफलता के लिए अंतिम धक्का मिल जाएगा, है ना? ये गु चांगगे का सरल विचार था और इसे पूरा करने के लिए उसके पास 550 डेस्टिनी पॉइंट्स की बड़ी राशि भी थी। सिस्टम, मुझे उठा लो। जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, गु चांगगे ने अपने अंगों में ताज़ी हवा का झोंका महसूस किया। उसी समय उसने अपने मन में एक अजीबोगरीब बदलाव महसूस किया जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये स्वर्गीय अमर दाओ कोडेक्स के बारे में अंतर्दृष्टि का जोड़ था जिसने उसका सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। इसी समय भाग्य बिंदु इतनी तेजी से गिरे कि उन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता था। फुट, धमाका। अंततः एक जोरदार विस्फोट के साथ गु चांगगे स्वर्गीय अमर दाओ कोडेक्स की 7वीं परत तक पहुंच गया। अचानक दमन की एक राजसी शक्ति महल पर उतरी जहां गु चांगगे आराम कर रहे थे। आसपास का माहौल एकदम शांत हो गया, जबकि क्षेत्र के प्रभारी गार्ड डर से कांप उठे। दोनों ने पीछे मुड़कर कांपती आवाज में कहा, इतनी डरावनी सांस कहां से आए? ऐसा लगता है जैसे उस महल में कोई महान शैतान छिपा हुआ है। अपने शब्दों का ध्यान रखें। जो नहीं कहना चाहिए वह न कहें। उनके शरीर ठंडे पसीने से भीगे हुए थे और दोनों बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे थे। क्या युवा भगवान खेती कर रहे थे? वह कितना भयानक था! क्या यह एक सम्मानित भगवान की शक्ति है? वास्तव में ये कितना भयानक है! महल के अंदर गु चांगगे ने गहरी सांस ली और हंस पड़े। उसके सामने की हवा में भयानक गड़गड़ाहट हो रही थी और उससे भी ज्यादा डरावनी आभा उसके अस्तित्व को घेर रही थी और आसपास के वातावरण में फैल रही थी। गु चांगगे को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके खून, मांस और हड्डियां पिघल गई हों, क्योंकि वह अपने शरीर से चमकती हुई रोशनी को देख रहा था। शैतान और दाव उसके दिल और हड्डियों में समा गए। इस सफलता ने न केवल गु चांगगे की साधना को बेहतर बनाया, बल्कि इसने उसकी विभिन्न प्रतिभाओं को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। यहां तक कि उसके भौतिक शरीर की ताकत भी बढ़ गई थी। डेविल हॉट और डाओ बोन वे एक साथ अद्वितीय थे। बेशक अपने मूल की यादों से वह जानता था कि भविष्य में उसे स्वर्ग के एक अन्य अनुग्रहित पुत्र के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। अरे रुको, उसे स्वर्ग की कृपापात्र बेटी होना चाहिए। शैतान हृदय उसका था, दाओ अस्थि उसका नहीं था। अरे ये स्वर्गीय अमर दाओ कोडेक्स काफी उच्च स्तरीय होना चाहिए, क्योंकि यह केवल एक परत में सुधार करने के लिए इतने सारे भाग्य बिंदुओं का उपभोग करता है। गु चांगगे बहुत देर तक हंस नहीं सका। हालांकि सफलता प्राप्त करना अच्छा लग रहा था और इसके साथ आने वाली शक्ति और नियंत्रण की भावना उत्साहजनक थी, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने अपनी मेहनत से अर्जित सभी डेस्टिनी पॉइंट खो दिए थे। फिर भी इसका मतलब यह होना चाहिए कि उनका स्वर्गीय दाओ अमर कोडेक्स एक शीर्ष स्तरीय साधना तकनीक थी। ये दावा कि यह एक ऐसी तकनीक थी जो सीधे ईश्वरत्व तक पहुंचने में मदद कर सकती थी, शायद कोई कम करके नहीं आंकना चाहिए। जो भी हो, अभी भी लीक ये चेन मेरा इंतजार कर रही है कि मैं उसे काटूं। जब तक मैं इसे काट लूंगा तब तक मेरे पास निश्चित रूप से डेस्टिनी पॉइंट्स की कमी नहीं होगी। गु चांगगे ने कुछ ही पलों में अपने नुकसान की भावना पर काबू पा लिया। आखिरकार ऐसे और भी बिंदु थे जहां से ये आए थे, और हालांकि ये चेन अपने अपमान के बाद दूसरों की नज़रों में बदसूरत और पस्त दिख रहा था, लेकिन गु चांगगे के लिए वह एक रसदार लीक था जिसे चबाया जाना था। अल्पविराम। कालकोठरी में ताइक्सुआन पवित्र भूमि के मन प्रकाश वाले तहखाने में सड़ती हुई लाशों की गंध के साथ नम हवा फैल गई। कई कोठरियों में से एक में ये चेन एक खाली और सुस्त भाव के साथ जमीन पर बैठा था। उसकी साधना का आधार सील कर दिया गया था और उसके अंगों को बेड़ियों में जकड़ दिया गया था। वह आज हुए बड़े अपमान से अभी तक उबर नहीं पाया था। आज जैसा अपमान उसे कभी नहीं सहना पड़ा था, यहाँ तक कि तब भी नहीं जब 3 साल पहले उसकी पूर्व मंगेतर ने उसे अपमानित किया था। चाहे उसे किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़ा हो या वह किसी भी निराशाजनक स्थिति में फंस गया हो, वह हमेशा बच गया था और विजयी हुआ था। फिर भी आज कुछ भी उसके पक्ष में नहीं हुआ था। गु चेंज। ये चेन की लाल आंखें छत की ओर घूर रही थीं और वह अपने विरोधी का नाम बड़ी घृणा से चिल्ला रहा था। गु चांगगे की उदासीनता उसे देख रही थी। ये चेन, उसकी आंखें वैसी ही थीं जैसे कोई ऊपर से चींटी को देखता है, जिससे वह उन्मत्त और दुखी हो गया। वह शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सका। छोटा चेन।
इस समय ये चेन की उंगली में पहनी अंगूठी से एक मधुर आवाज आई जिसने उसे चौंका दिया। तुरंत ही क्रोध और अनिच्छा उसके चेहरे पर छा गई क्योंकि उसे याद आया कि क्या हुआ था। मास्टर, आप कहाँ थे? जब मैंने आपको बुलाया तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया? ये चेन ने अपना सारा गुस्सा अपने गुरु पर निकाला। यद्यपि आज उसकी सारी उपलब्धियों का श्रेय उसकी अंगूठी में बैठे इस मास्टर को दिया जा सकता है, लेकिन आज हॉल में घटी घटनाओं ने पहले ही ये चेन के दिल को ठंडा कर दिया था। उसका गुरु, जो आम दिनों में भी बहुत विश्वसनीय था, अचानक ऐसे नाजुक मौके पर गायब हो गया। क्या वह भी उस गू चांगगे से डरी हुई थी? छोटे चेन, पहले मेरी बात सुनो, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। अंगूठी से एक कड़वी मुस्कान वाली महिला की धुंधली आकृति दिखाई दी। उसे ये चेन द्वारा उस पर अपना गुस्सा निकालने से कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन उस समय उसे जवाब न देने के उसके अपने कारण थे। उस समय छाया में एक भयानक अस्तित्व छिपा हुआ था जिसकी दिव्य चेतना ने पूरे हॉल को घेर लिया था। मुझे चिंता थी कि वह व्यक्ति मेरे पतन के पीछे की शक्ति से संबंधित हो सकता है, इसलिए मैंने दिखाने की हिम्मत नहीं की। अंगूठी में मौजूद महिला ने समझाया। वह अंगूठी में फंसी एक बची हुई आत्मा मात्र थी, इसलिए वह कुछ खास नहीं कर सकती थी। अगर उसकी लापरवाही के कारण उसके दुश्मनों ने उसे खोज लिया तो उसके लिए यह अंत होगा। उसे हर कदम पर सावधान रहना होगा। ये चेन अपनी हताशा व्यक्त करने के बाद बहुत जल्दी शांत हो गया। अपने गुरु की व्याख्या सुनकर वह चौंक गया, इसलिए उसने पूछा, कोई आश्चर्य नहीं कि गू चांगगे ने ताइक्सुआन पवित्र भगवान को इतनी आसानी से वश में कर लिया। क्या वह वास्तव में ऊपरी क्षेत्र से आया था? ये चेन अपने गुरु की उत्पत्ति जानता था। वह एक समय ऊपरी क्षेत्र में एक शक्तिशाली अस्तित्व थी जिसे दूसरों ने मौत के घाट उतार दिया था। अंत में वह केवल एक बची हुई आत्मा के रूप में जीवित रह सकी जो निचले क्षेत्र में गिर गई और उसके पास एक अंगूठी थी जिसे बाद में गुरु ने हासिल कर लिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि गू चांगगे की पृष्ठभूमि इतनी भयानक होगी। ये चेन चुप हो गया, कमजोर हो गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। क्या उसे वाकई सू किंगगे को छोड़ देना चाहिए और उसे आग के गड्ढे में गिरते देखना चाहिए? ये चेन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, वह उस विचार को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। अध्याय 9, यानजी, पकड़ने के लिए किसी को ढीला छोड़ना होगा। बर्फीले तहखाने के अंदर ये चेन और उसके मायावी गुरु ने खुद को कारावास से बाहर निकालने के तरीकों पर चर्चा की। इस मामले पर दीर्घकालिक विचार विमर्श की आवश्यकता है। न केवल गू चांगगे की उत्पत्ति भयानक है, बल्कि उसके पीछे एक राक्षसी आकृति भी छिपी हुई है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप उससे सीधे नहीं लड़ सकते। भविष्य में आज की तरह लापरवाह न बनने की कोशिश करें। ये चेन के गुरु ने निर्देश दिया। उनके गुरु का नाम यानजी था। उनका शरीर पारदर्शी था और उनकी आंखों की पुतलियां लाल रंग की थीं। उनके चेहरे पर एक सतर्क भाव था। हालांकि अब वह केवल एक बची हुई आत्मा थी, लेकिन एक नज़र से ही पता चल जाता था कि वह कभी एक शक्तिशाली विशालकाय प्राणी थी। मुझे माफ कर दो, गुरुजी। मैं समझ गया। ये चेन को अब पछतावा हो रहा था कि वह शांत हो गया था। उसे अपने प्यारे गुरु पर अपना गुस्सा नहीं निकालना चाहिए था। सौभाग्य से उसके गुरु क्रोधित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने उसे शांत किया। उसके कार्यों ने ये चेन के दिल को छू लिया। बेशक उसने उसकी लापरवाही या जो भी हो, उसके बारे में उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। ये चेन कभी स्वीकार नहीं करेगा कि वह गलत था। और क्या, उसने पहले ही एक जवाबी उपाय सोच लिया था। बस इतना हुआ कि उसके गुरु एक महत्वपूर्ण क्षण में गायब हो गए। मास्टर, मैं समझ गया। मैं आज से चुप रहूंगा और तब तक इंतजार करूंगा जब तक मैं भविष्य में उस गू चांगगे को मारने के लिए अधिक शक्तिशाली नहीं हो जाता। ये चेन ने दांत पीसते हुए कसम खाए। उसने इस बारे में बहुत सोचा था और फैसला किया था कि वह इस मामले को जाने नहीं दे सकता। उसे लग रहा था कि सू किंगगे ने यह सब अपनी मर्जी से नहीं किया था, बल्कि वह किसी मुश्किल परिस्थिति से दबी हुई थी। दूसरे शब्दों में कहें तो गू चांगगे ने उसे मजबूर किया था। यानजी ने ये चेन की बातें सुनकर और उसके हाव भाव देखकर अपने दिल में निराशा और आह भरी। उसे लगा कि ये चेन का दिमाग अभी भी बहुत अपरिपक्व है। एक महिला के लिए उसने किसी ऐसे व्यक्ति को उकसाया था जिसका वह मुकाबला नहीं कर सकता था। अगर कोई बिना किसी पक्षपात के घटनाओं को देखे तो गू चांगगे ने कुछ भी गलत नहीं किया था। अगर ताइक्सुआन पवित्र भूमि ने उसकी चापलूसी करना चाहा तो क्या यह उसकी गलती थी? ये सिर्फ इतना है कि ये चेन एक शिष्य था जिसे उसने व्यक्तिगत रूप से स्वीकार किया था और उसकी जागृति उसके द्वारा आत्मा क्यूई को ग्रहण करने का परिणाम थी जिसे उसने अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान कटुता से विकसित किया था। इन सब बातों के कारण यानजी ने उससे कुछ भी न कहने का निर्णय लिया। इस कालकोठरी में कई बड़े लोग कैद हैं, इसलिए हम यहाँ से बाहर निकलने के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चेन ने मन ही मन सोचा, ऐसी जगह पर सड़कर मरना उसे मंजूर नहीं है। चूंकि ताइक्सुआन पवित्र भूमि धर्मी नहीं थी, इसलिए उन्हें उसे निर्दयी होने का दोष नहीं देना चाहिए। ये चेन के दिल की कड़वाहट को दबाया नहीं जा सका। दोनों के बीच बातचीत गुप्त रूप से हो रही थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि एक जोड़ी उदासीन आंखें छाया में से सूक्ष्म हलचलों को देख रही थीं।
बूढ़े मिंग ने जानबूझकर उसकी उपस्थिति को छुपाया था। हालांकि यानजी अतीत में एक शक्तिशाली राक्षस था, लेकिन अब वह उसे नहीं ढूंढ सकती थी क्योंकि वह सिर्फ एक बची हुई आत्मा थी। क्या यंग लॉर्ड को सचमुच इस आदमी के माध्यम से कोई सौभाग्यशाली अवसर मिल सकता है, या यह उस बची हुई आत्मा से है? क्या वे किसी शक्तिशाली अस्तित्व की आत्मा हो सकती हैं? बूढ़े मिंग ने भौहें सिकोड़ी। चाहे वह उसे कैसे भी घूरे, उसे उस ये चेन में कुछ भी असाधारण नहीं मिला। केवल एक चीज जो अलग दिख रही थी, वह थी उसके हाथ की अंगूठी जो एक हल्की आध्यात्मिक उतार चढ़ाव दे रही थी। साथ ही ध्वनि संचरण के माध्यम से आदान प्रदान दिखा रहा था कि इस ये चेन का समर्थन करने वाला एक विशेषज्ञ था। हालांकि गू चांगगे ने उसे ये चेन की हर हरकत पर बिना हस्तक्षेप किए नजर रखने का आदेश दिया था, इसलिए बूढ़े मिंग को अब छोटी छोटी बातों पर कोई आपत्ति नहीं थी। अल्पविराम। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। ताइक्सुआन पवित्र भूमि में हर कोई ये चेन की कैद को भूल गया था। गू चांगगे ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, इसलिए बाकी लोगों ने भी उसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। ये तब भी अतिशयोक्ति नहीं होगी जब ये चेन को कालकोठरी में बंद कर दिया जाए और उसे मृत्यु तक बूढ़ा कर दिया जाए। किसने उसे उसकी क्षमताओं से परे अस्तित्व का अपमान करने के लिए कहा था? दूसरी ओर गू चांगगे खुशी से अभिभूत थे। पिछले 3 दिनों में ओल्ड मिंग ने उसे कालकोठरी में होने वाली हर घटना की दैनिक रिपोर्ट दी। गू चांगगे ने ये चेन और उसके तथाकथित शक्तिशाली दादाजी के बारे में लगभग पूरी तरह से पता लगा लिया था। लोग भले ही अलग हों, लेकिन कथानक और कहावतें अलग अलग थीं। ये चेन की सभी मौजूदा उपलब्धियां सिर्फ उसके शानदार भाग्य की वजह से नहीं थी। उसने अपनी उपलब्धियों के लिए निश्चित रूप से इस रहस्यमयी समर्थक पर बहुत समय तक भरोसा किया था। इस पोर्टेबल दादाजी के बिना ये चेन सिर्फ एक पाद से ज्यादा कुछ नहीं होता। गू चांग ने ये चेन से अंगूठी छीनने का प्रयास करने के बारे में सोचा था, लेकिन वह संभावित परिणामों के बारे में चिंतित था। ये चेन को भागने में मदद करने के लिए दादाजी द्वारा अपनी बची हुई आत्मा के विनाश का जोखिम उठाने की संभावना कम नहीं थी। अगर ये चेन के प्रबल भाग्य को ध्यान में रखा जाए तो यह चिंता निराधार नहीं थी, उसके लिए सफल होने का कोई रास्ता नहीं था। कौन जानता है, वह और ओल्ड मिंग भी मर सकते हैं। क्या मैं इन गुरु और शिष्य के बीच मतभेद पैदा करने जैसा कुछ करूं? लेकिन क्या यह मेरे जैसे खलनायक के लिए भी बहुत बुरा नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, मैं ये सब भाग्य अंक और ईमानदार साधना के लिए कर रहा हूं। गू चांगगे ने शीघ्र ही अपना अगला कदम तय कर लिया तथा आत्मधार्मिक शब्दों से स्वयं को आश्वस्त कर लिया। वह अपनी बुद्धि से प्रभावित हो गया। ठीक इसी समय उनके क्वार्टर के बाहर खड़े एक गार्ड ने आदरपूर्वक सूचना दी, महाराज, महारानी, पवित्र युवती आपसे मुलाकात का अनुरोध कर रही हैं। उसके शब्दों ने गू चांगगे को होश में ला दिया। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, उसकी उदासीनता फिर से लौट आए और उसने धीमी आवाज में आदेश दिया, उसे अंदर आने दो। चाहे वह चाहे या नहीं, गू चांगगे को अपनी खलनायक पहचान को समझना था और अंत तक अभिनय करना था। उसने 3 दिनों तक सुकिंगगे को नजरअंदाज किया था और अब आखिरकार उससे मिलने का समय आ गया था। गू चांगगे ने अपने पिछले जीवन में अनगिनत ऑनलाइन उपन्यास पढ़े थे, इसलिए उसके लिए सुकिंगगे जैसी विलक्षण और घमंडी नायिका से निपटने का तरीका निकालना मुश्किल नहीं था। और तो और वह उसकी कमजोरी जानता था, इसलिए उसे वश में करना और भी आसान था। सबसे पहले वह उसके धैर्य की परीक्षा लेगा और उसका गुस्सा शांत करेगा। आखिरकार वह उन कामुक कुत्तों में से नहीं था जो किसी कुतिया को देखकर उस पर चढ़ने से खुद को रोक नहीं पाते, भले ही इसका मतलब खुद को खुश करना ही क्यों न हो। और क्या वहां ये शब्द नहीं थे, पकड़ने के लिए पहले उसे छोड़ना होगा। जब वे अंधकार में निराशा की कगार पर पहुंच गए हों तो उन्हें थोड़ी रोशनी दीजिए। ये तो हम सभी जानते ही होंगे कि ताइक्सुआन के पवित्र भगवान पिछले 3 दिनों से निराशा से भरे हुए थे। वे बार बार आहें भरने और कराहने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। कारण क्या है? उसकी बेटी ने किसी तरह यंग लॉर्ड गू को नाराज कर दिया था। ताइक्सुआन पवित्र भगवान में स्पष्ट रूप से गू चांगगे से यह पूछने की हिम्मत नहीं थी कि वह दुखी क्यों है। दूसरी ओर सुकिंगगे एक पुत्रवत बेटी थी जो स्वाभाविक रूप से अपने पिता को इतना भारी बोझ उठाते हुए नहीं देखना चाहती थी। यह उसकी कमजोरियों में से एक थी और गू चांगगे ने इसे समझ लिया था। किंगे ने यंग लॉर्ड गू को बधाई दी। गू चांगगे के कानों में एक मनमोहक आवाज पड़ी, जिसके बाद एक सुखद सुगंध का झोंका आया। सुकिंगगे धीरे धीरे कमरे के अंदर चली गई और थोड़ी आशंकित दिखी। वह कुछ दिनों पहले की तरह शांत रहने का नाटक नहीं कर सकती थी। अध्याय 10 हृदय पर आक्रमण। नायिका आत्मसमर्पण करने लगती है। एक नायिका के रूप में जिसे स्वर्ग के कृपापात्र पुत्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना था, सुकिंगगे की बेदाग उपस्थिति में कोई दोष ढूंढना वास्तव में कठिन था। उसके चेहरे की बनावट बहुत ही नाजुक और सुंदर थी। उसकी आंखें पतझड़ के झरने के पानी की तरह लहराती थीं और उसकी विलो जैसी भौहें किसी दिव्य कलाकार के हाथों से खींची हुई लगती थीं। उसके कोमल काले बाल और मनमोहक सफेद चेहरा अलौकिक लग रहा था क्योंकि वे एक आकर्षक आकर्षण बिखेर रहे थे।
उसने एक आकर्षक हरे रंग की पोशाक पहनी थी जो उसके हर हाव भाव के साथ लहरा रही थी और उसे एक परी की तरह दिखा रही थी जो उसके आसपास की भ्रष्ट दुनिया की धूल से अछूती थी। उसके शांत पवित्र स्वभाव को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वह एक अमर युवती की तरह थी जो गलती से सर्वोच्च स्वर्ग से नश्वर दुनिया में गिर गई थी। लेकिन आज उसके प्यारे चेहरे पर कुछ चिंता साफ देखी जा सकती थी। आखिरकार उसने पिछले 3 दिनों में कई बार गु चांगगे से मिलने का अनुरोध किया था और अब जाकर उसने उसे अपने सामने आने दिया। उसकी उदासीनता ने उसके लिए गु चांगगे के असली इरादों का अनुमान लगाना वाकई मुश्किल बना दिया। अतीत में वह जिन पुरुषों से मिली थी वे ये चेन जैसे ही थे जो उसे दिल से मानते थे। वे उसे देवी की तरह मानते थे और उसे केवल दूर से ही देखते थे, कभी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करते थे। ये पहली बार था जब वह गु चांगगे जैसे किसी व्यक्ति से मिली थी जिसने उसके अस्तित्व को अनदेखा किया था। उसकी रुचि की कमी ने सु किंगगे को चिंतित कर दिया और उसे डर था कि अगर वह उससे मिल भी गई तो वह एक अचल दीवार से टकरा जाएगी। फिर भी उसका दिल नहीं डगमगाया। पिछले 3 दिनों में उसने अपनी दूसरी आत्मा के साथ कई तरह के समाधानों पर चर्चा की थी। अब तक उसने यथास्थिति को बहाल करने या कम से कम उसे छोड़ने के लिए एक तरीका निकाल लिया था। मुझे आश्चर्य है कि पवित्र युवती किंगे इस गु के साथ किस विषय पर चर्चा करना चाहती होगी। गु चांगगे ने अपनी आंखें खोली और धीमी आवाज में पूछा। उसकी आंखों में गहरी और बेपरवाही थी, मानो कोई भगवान उसके नीचे की हर चीज को देख रहा हो। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि सु किंगगे क्या चाहती थी, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह पहले ये कह सके। उसे यह बात सु किंगे को स्वयं कहने देनी पड़ी। आखिरकार कोई अपने शिकार के साथ नरमी से पेश नहीं आ सकता। अपने विश्लेषण के बाद गु चांगगे ने निष्कर्ष निकाला कि नायिका के रूप में सु किंगगे की स्थिति उसके चारों ओर महान भाग्य का स्रोत थी, और इस एहसास ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। क्या होगा अगर नायिका स्वेच्छा से खलनायक के सामने आत्मसमर्पण कर दे? गु चांगगे के मन में ये प्रश्न आते ही उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। और ये चेन से अलग सु किंगगे ऐसी थी जिसकी कमजोरी को उसने पूरी तरह से समझ लिया था, इसलिए उसे जीतना बहुत आसान था। किंगगे 3 दिन पहले जो कुछ हुआ उसके लिए यंग लॉर्ड गु से माफी मांगने यहाँ आई थी। सु किंगगे ने गु चांगगे की ओर देखा और दृढ़ निश्चय के साथ बोली। वह पहले दिन से ही ऐसा करना चाहती थी, लेकिन गु चांगगे ने उसे एक भी मौका नहीं दिया। ओह पवित्र युवती किंगे को इस गु से माफी मांगने की क्या जरूरत है? अपने चेहरे पर कोई भी परिवर्तन लाए बिना गु चांगगे ने उसे अपने प्रश्न के साथ उत्तर दिया। ये चेन के साथ जो घटना हुई वह मेरी वजह से हुई, लेकिन मैंने यंग लॉर्ड गु को अपनी गलती नहीं बताई। ये सब किंगगे की गलती थी। ये कहना जरूरी था कि सु किंगगे एक चतुर महिला थी जो जानती थी कि कहाँ क्या बोलना है। चूंकि गु चांगगे से सच्चाई छिपाना संभव नहीं था, इसलिए सबसे अच्छा विकल्प ये था कि वह सीधे सीधे बोलकर सच्चाई अपने मुंह से बताए। उसने गु चांगगे को बताया कि कैसे वह ये चेन से परिचित हुई, कैसे ये चेन ने उसके प्रति अपनी प्रशंसा कभी नहीं छिपाई और अन्य बातें भी। उसके पास अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए गु चांगगे के सामने सब कुछ कबूल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह महिला कुछ दिलचस्प है। गु चांगगे उसमें कुछ दिलचस्पी दिखाने से खुद को रोक नहीं सके। सच कहूं तो वह उसकी हरकतों से थोड़ा हैरान था। यहाँ तक कि ये चेन ने भी नहीं सोचा होगा कि सु किंगगे आगे बढ़कर गु चांगगे को ये सब बता देगी। केवल इतनी चतुर महिला ही सच्ची नायिका कही जा सकती है। वह उन सजावटी फूलदानों से बिल्कुल अलग थी जिनके नाम पर केवल सुंदर चेहरे और फुहर शरीर थे। वह जानती थी कि दुर्भाग्य से कैसे और कब बचना है। अब जबकि उसका संप्रदाय संकट में है तो अब उसके लिए कोई मूर्खतापूर्ण कार्य करना संभव नहीं है। वह सही रास्ता देख सकती है और जानती है कि क्या करना है। गु चांगगे ताइशुआन पवित्र भूमि की सबसे बड़ी उम्मीद थी। कोई रास्ता नहीं था कि वह ये चेन के लिए गु चांगगे को नाराज कर दे। आखिरकार निराशाजनक परिस्थितियों में निराशाजनक उपाय करने पड़ते हैं। गु चांगगे उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सके। बेशक ये शुद्ध प्रशंसा थी, न कि लालची वासना। डिंग, सु किंगगे का स्वभाव बदल गया है। ये चेन के भाग्य में 40 अंक की कमी आई है। मेजबान के भाग्य में 200 अंक की वृद्धि हुई है। अचानक सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज सुनाई दी। गु चांगगे दिलचस्पी से अपनी आंखें मूंदने से खुद को रोक नहीं पाया। ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग के इष्ट पुत्र से संबंधित पात्रों के दिलों को बदलने से वास्तव में उनके भाग्य को कम किया जा सकता है और उसे भाग्य अंक दिए जा सकते हैं। इससे उनके कई विचार सरल हो गए। तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी जीवन कहानी में कोई दिलचस्पी है? या क्या तुम इस अवसर का उपयोग मुझे ये चेन से दूर करने के लिए करना चाहती हो? फिर भी गु चांगगे के निर्दयी शब्दों में कोई दया नहीं थी और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट देखी जा सकती थी। हालांकि सु किंगगे ने पहले से ही इस तरह के परिणाम की आशंका जताई थी, फिर भी उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने जल्दी में खुद को समझाया, मैं हिम्मत नहीं कर सकती। किंगगे अपने और यंग लॉर्ड के बीच का अंतर जानती है और समझती है कि उसके लिए यंग लॉर्ड गु की नज़रों में आना संभव नहीं है।
किंगगे ने यंग लॉर्ड के सामने अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए ये सब कहा, और किंगगे को उम्मीद है कि यंग लॉर्ड उस दिन घटित घटनाओं पर बुरा नहीं मानेंगे। जहां तक ये चेन की बात है, किंगगे का उस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है। युवा लॉर्ड गु को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओह, ये चेन तुम्हारे प्रति इस हद तक मोहित है कि वह तुम्हारे लिए ताइक्सुआन पवित्र भूमि के खिलाफ भी चला गया, फिर भी तुमने उसके कार्यों का जवाब इस तरह देने का फैसला किया है। गु चांगगे ने चंचल मुस्कान के साथ पूछा और देखने लगा। सुकिंगे उसके शब्दों को सुनने के बाद क्षण भर के लिए मुंह बनाने से खुद को रोक नहीं सकी, लेकिन उसने पहले ही अपने आप को संभाल लिया था। मैं जो कुछ भी करता हूं वह संप्रदाय के लिए है। मेरे पिता द्वारा परिश्रमपूर्वक विकसित किए गए संप्रदाय से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। ये शब्द बोलते समय सुकिंगे की आंखें धुंधली हो गईं। दूसरी ओर गु चांगगे के चेहरे पर अभी भी उदासीनता थी और वह जवाब में कुछ नहीं बोला। हालांकि उसके दिल में वह हंसी से दहाड़ रहा था। हृदय पर आक्रमण करना वास्तव में एक अद्भुत तरीका था। युवा भगवान गो, वास्तव में किंगगे को आपको एक और बात बतानी है। किंगगे के पास रहस्यमयी नौयीन युवती काया है। किंगगे के अलावा ये कोई नहीं जानता। सब कुछ कहने के बाद भी गु चांगगे के हाव भाव में कोई बदलाव न देखकर उसने उसे यह रहस्य बताने का निर्णय लिया। उसने उसे अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए ही अपना सबसे बड़ा रहस्य उसके सामने उजागर कर दिया था। रहस्यमयी नौयीन युवती काया, वह शारीरिक संरचना जिसके बारे में कहा जाता है कि वह सबसे अच्छा मानव कड़ाही बनाती है। कैरेट 1। गु चांगगे की यादों में रहस्यमयी नौयीन युवती काया के बारे में स्वाभाविक रूप से एक रिकॉर्ड था। जब सुकिंगगे ने अचानक उसके सामने ऐसा रहस्य उजागर किया तो उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन जल्द ही गु चांगगे को उसके इस हताशा भरे कदम के पीछे छिपे विचारों का पता चल गया। इस रहस्य को सुकिंगगे का तुरुप का पत्ता माना जा सकता है, और इस तरह से अपने रहस्य को उजागर करने से ये देखा जा सकता है कि उसने अभी अभी अपनी माफ़ी पूरी ईमानदारी से मांगी थी। क्या इसे नायिका द्वारा खलनायक के समक्ष आत्मसमर्पण की ओर उठाया गया पहला कदम नहीं माना जा सकता? डिंग, सुकिंगगे का दिल हार मानने लगा है। ये चेन का भाग्य 40 अंक कम हो गया। मेजबान के भाग्य अंक 200 अंक बढ़ गए। उसी समय सिस्टम का प्रॉम्प्ट एक बार फिर बजा। गु चांगगे ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सुकिंगगे को उसके सामने आत्मसमर्पण कराने की प्रक्रिया इतनी आसानी से हो जाएगी। इस झटके के साथ ये चेन का भाग्य मूल्य आसानी से लगभग 300 अंक तक गिर गया था। कैरेट 1। एक मानव कड़ाही एक गुलाम की तरह है जिसका उपयोग यौन खेती तकनीकों के माध्यम से अपने बंदी की खेती में सुधार करने के लिए किया जाता है। महिलाओं को लगभग मांस की रोशनी कम डंपस्टर मांस शौचालय के रूप में माना जाता है, जो हर बार जब आप उनका बलात्कार करते हैं तो आपको बढ़ावा देते हैं और इस प्रक्रिया में यौन खेती तकनीक का उपयोग करते हैं। पुरुष लगभग वीर्य पिस्तौल हैं जिनका उपयोग तब तक किया जाता है जब तक कि उनमें से हर गोली चूस ली जाती है। हर बार जब मानव कड़ाही का बलात्कार होता है तो वे अपना यिन महिला यान पुरुष सार खो देते हैं, जो उनके जीवन का सार भी है। एक बार जब यह उनसे पूरी तरह से चूसा जाता है तो वे लगभग मर जाते हैं और किसी खाई में फेंक दिए जाते हैं। कौन जानता है, अगर उनका दुर्भाग्य काफ़ी अधिक है तो उन्हें किसी तरह की गोली बनाने के लिए असली कड़ाही में भी फेंका जा सकता है।